अगर हम छोटी सेल्स करते रहते? नॉट एट ऑल सर, नॉट एट ऑल। क्या जीत हम कैपिंग के बारे में सोच भी सकते थे अगर हम छोटी सेल करते? नो सर, नो, बिल्कुल हमने नहीं। अपनी सोच को बड़ा किया, तभी तो हम ये अचीवमेंट ले पाए ना 15 महीने में, डायमंडशिप और कैपिंग। और बिल्कुल बाकी अब सर। आप लोगों की बारी है, तो छोटी सेल्स अवॉइड करना है। अब इससे फायदा क्या होगा कि डुप्लीकेशन सेम होगा। समझिए, अब आपके पास में दो तरीके हैं, खास करके पुराने लोग समझे इस बात को। आपके पास में दो तरीके, एक तरीका तो ये है कि आप जिन नए लोगों को ज्वाइन करवा रहे हो उनका पैसा कलेक्ट करते हो, पैसा कलेक्ट करने के बाद में अपने पास लेकर के आते हो, या जो भी तरीका है आपको करने के बाद में घर में बैठ जाते हो। घर में बैठने के बाद एक बंदा खुद से 10, 12, 15 आईडी बनाता है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करता है, उनकी पेमेंट करता है, रिपोर्टिंग कर देता है। अब जब उन 10, 12, 15 लोगों को जिनको आपने ज्वाइन करवाया, जब उनके पास में कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करने के लिए तैयार भी हो गया उनकी हॉट लिस्ट से, तब उस व्यक्ति को साइन अप करना आता ही नहीं है, उस व्यक्ति को आईडी क्रिएट करना आता ही नहीं है, उस व्यक्ति को ऑर्डर प्लेस करना आता ही नहीं है, उस व्यक्ति को पेमेंट जमा करना आता ही नहीं है। अब क्योंकि उसको साइन अप करना नहीं आता, क्योंकि उसको आईडी क्रिएट करना नहीं आता, क्योंकि उसको प्रोफाइल डाटा क्रिएट करना नहीं आता, क्योंकि उसको प्रोडक्ट ऑर्डर करना नहीं आता, क्योंकि उसको पेमेंट ऑर्डर करना नहीं आता, तो वो आपके इंतजार में बैठा रह जाता है। एक सवाल है मेरा, आज जब हम 21वीं शताब्दी में हैं, आज जब हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स हैं, आज जब हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डाटा कंज्यूम किया जाता है, और पूरी दुनिया में मोबाइल डाटा सबसे सस्ता भी इंडिया में है, आज जब घर की बूढ़ी महिलाएं, घर के बड़े बुजुर्ग भी फेसबुक और यूट्यूब और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और इस प्रकार के वीडियो कॉल करना सीख चुके हैं, इस हिंदुस्तान के दौर में भी, मैं गांव की बात कर रहा हूं, मैं शहर की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे छोटे गांव की बात कर रहा हूं। पलट के देखिए, आपके दादा दादी, आपके फूफा, आपके चाचा चाची आज स्मार्टफोन यूज करना सीख गए हैं या नहीं सीख गए? सीख गए हैं। सबके हाथों में आज स्मार्टफोन है और वो उसको इस्तेमाल करना जानते हैं, इंटरनेट को यूज करना जानते हैं। मुश्किल से 5%, सॉरी 13%, मुश्किल से 13% पॉपुलेशन इंडिया में ऐसी है जो आज भी इंटरनेट से दूर है, और ये 13% लोग वो हैं जो घने जंगलों में या फिर आदिवासी इलाकों में या फिर इसी प्रकार के इलाकों में रहते हैं जहां पर आज भी सब कुछ नहीं पहुंच पाया है। अदरवाइज नॉर्मल हर जगह पे सब कुछ पहुंच चुका है, और ये सब कुछ हिंदुस्तान में होने के बावजूद, सबसे ज्यादा स्मार्टफोन इंडिया में होने के बावजूद, सबसे ज्यादा डाटा इंडिया में कंज्यूम किए जाने के बावजूद, सबसे ज्यादा सस्ता डाटा इंडिया में होने के बावजूद, सबसे ज्यादा पर कैपिटा डाटा पर हेड इस्तेमाल किए जाने के बावजूद, हिंदुस्तान के घर घर में सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन होने के बावजूद भी, अगर आप अपने बंदे को, नए व्यक्ति को जिसको आपने ज्वाइन करवाया, उसको पहला स्टेप नहीं सिखा पाए, आईडी क्रिएट करना, प्रोडक्ट ऑर्डर करना, पेमेंट करना, प्रोफाइल डाटा अपडेट करना, ईसीएस अपडेट करना, तो डुप्लीकेशन भी वही होगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, हाँ विशेष जी, मैंने कितनी आईडी बनाई है रूट क्योर में? आज डायमंड हो चुका हूं मैं, कितनी आईडी बनाई मैंने रूट क्योर में? मुझे लगता है शुरुआती दौर में 1, 2, 4 बनाई होंगी, उसके बाद शायद नहीं। एक आईडी अपनी बनाने के बाद मेरी, जीत की, आपको और जीत को मैंने 2 आईडी बना करके दे दी और बोला स्क्रीन से प्लेसमेंट कर लो, बस। राइट, वेरी करेक्ट। उसके अलावा मैंने कोई किसी की आईडी क्रिएट किया आज तक? नहीं। ये चीज आपको समझनी होगी। डुप्लीकेशन सेम होगा, अगर आप उनसे करवाएंगे तो वो आगे भी यही करना शुरू कर देंगे, और इससे आपकी टीम के अंदर में इंडिपेंडेंट लोग, और ये काम करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, राइट? अब इसमें हमसे मिस्टेक क्या होती है कि क्योंकि आप ये डुप्लीकेट गलत करते हैं, तो आप अपनी टीम में नए नए लोगों को, लिखिए हिंदी में कि मैं अपनी टीम में नए नए लोगों को लाता रहता हूं और उनके ही हालात पे छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं उनको सिखाता ही नहीं। स्टेप नंबर 1, जब वो व्यक्ति नया नया आया था तब वो व्यक्ति सब कुछ सीखने को तैयार था, क्योंकि वो बहुत बड़े सपनों के साथ हमारे पास में आया था, और क्योंकि मैंने उसको बेसिक जानकारी रूट प्योर के बिजनेस की नहीं दी, उसको मैंने साइन अप करना नहीं सिखाया, मैंने उसको आईडी क्रिएट करना नहीं सिखाया, प्रोफाइल डाटा अपडेट करना नहीं सिखाया, प्रोडक्ट ऑर्डर करना नहीं सिखाया, पेमेंट प्रोसेस करना नहीं सिखाया, और वो भी किसी को आगे चाह के भी ना तो ज्वाइन करवा पाया और ना ही वो सीख पाया, क्योंकि वो एक ही आदमी को जानता था, आपको, जिसने उसको ज्वाइन करवाया।
और इसके कारण आप गलती क्या करते हैं कि आप नए नए लोगों को ज्वाइन करवाते रहते हैं, उनको उनके ही हाल पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो नया व्यक्ति जिसको आपने कुछ नहीं सिखाया वो आगे काम तभी कर पाएगा जब उसकी मुलाकात आपसे दूसरी बार होगी। और दूसरी बार मुलाकात में अगर देरी हो गई तब तक वो खत्म हो जाता है, और ऐसे में नए नए लोगों को ज्वाइन करवाते करवाते एक दिन आप खुद थक जाते हैं और फिर आप खुद हमारा साथ छोड़ के चले जाते हैं। 13 सालों से ज्यादा हो गया मुझे इस इंडस्ट्री में, मैंने आज तक इस बिजनेस में किसी को फेल होते हुए नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों को मेरा साथ छोड़ के जाते हुए जरूर देखा। और साथ छोड़ने की पहली गलती ये होती है कि आप किसी को कुछ सिखाते नहीं। बेसिक चीज सिखा दीजिए, इसका फायदा क्या होगा? अगर एक व्यक्ति आपका साइन अप करना सीख गया, आईडी क्रिएट करना सीख गया, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना सीख गया, पेमेंट करना सीख गया, तो आपकी गैर हाजिरी में भी अपने एक्साइटमेंट में 2-4 अपने नजदीकी दोस्तों से बात करेगा। अरे 100 पीवी की सेल नहीं निकाल पाएगा, लेकिन 2-4 लोगों को अगर उसने 30, 35, 40 पीवी के इम्यूनो रूट और नर्वो रूट और गाइनो रूट और आंवला तुलसी या किसी भी इस प्रकार के प्रोडक्ट को दे दिया, उसका कॉन्फिडेंस कितना ऊंचा हो जाएगा कि मैं तो खुद से ये काम कर सकता हूं। पर ये जिसको नहीं सिखाया गया, जिस व्यक्ति को साइन अप करना नहीं सिखाया गया शुरुआत के ही दिन, जिसको आईडी क्रिएट करना नहीं सिखाया गया शुरुआत के ही दिन, वो किसी से बात करने से भी डरता है कि अगर मैं किसी से बात करूंगा और बंदा अगर तैयार भी हो गया तो अमित मिश्रा जी तो है ही नहीं, मैं आगे करूंगा क्या। एक छोटी सी भूल एक आदमी को अपना पहला कदम उठाने से रोकती है, और इसी कारण आपको और हमको बहुत नुकसान होता है। तो आज के बाद कृपया करके ये गलती ना करें। हाँ, जहां मजबूरी हो कि अब सामने वाले बंदे के पास में पेमेंट ही कैश में है, तो भी कोशिश कुछ इस तरह से करें कि जब उसकी आईडी क्रिएट हो रही है तो आपके साथ में हो, क्योंकि हमें ऐसा करना पड़ता है, किसी के पास में सिर्फ कैश ही पड़ा हुआ है तो हमको उसको एटीएम मशीन में डालना पड़ता है और तमाम तरह के एडजस्टमेंट करके फिर हम पेमेंट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, करिए ना, तो साथ में बिठा लीजिए ना उसको। पर कोशिश करें आज के बाद से ये कि जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं वो आईडी अपनी खुद बनाए, पेमेंट खुद करे। देखिए इसका बेनिफिट आपको कितना मिलेगा। नुकसान इसमें कुछ भी नहीं है, इस काम को करने में आपका नुकसान कुछ भी नहीं है, फायदा अनंत है। इसलिए स्टेप नंबर 1, कदम नंबर 1, इसको और कुछ लिखे ना लिखे, जो हिंदी में लिख रहे हैं वो सिंपल सी बात लिखिए कि आज के बाद मैं सबको आईडी क्रिएट करना और पेमेंट करना सिखाऊंगा। बिना आईडी क्रिएट किए, बिना पेमेंट सिखाए मैं ज्वाइन नहीं करवाऊंगा। अगर ये नियम आप बना लेंगे, आपकी टीम बहुत आगे जाएगी। उदाहरण मैं हूं। स्टेप नंबर 2, एंश्योर ब्यूटी कॉन्सेप्ट। अब आप में से जिनको ब्यूटी कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अब मैं ब्यूटी कॉन्सेप्ट पे लंबा चौड़ा लेक्चर दूंगा नहीं, सिंपल बताता हूं। बी फॉर ब्रीफिंग, ई फॉर एक्साइटमेंट, ए फॉर एक्शन, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, टी फॉर ट्रेनिंग, वाई फॉर यील्डिंग। इसमें एक्शन वाला जो पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कम नॉलेज के साथ में एक नया व्यक्ति गलत एक्शन उठाता है। अब यहां पर एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं अपने सभी पुराने लोगों से, मैं अपने सभी एग्जीक्यूटिव से, अपने सभी सिल्वर से, सभी गोल्ड से, सभी पर्ल से, सभी रॉयल गोल्ड से, सॉरी पर्ल से, टोपैज से, कि आप जिन लोगों को ज्वाइन करवाते हैं क्या आप उनको हमारे ब्यूटी कॉन्सेप्ट की वीडियो दिखाते हैं? क्या उनको आप ब्यूटी कॉन्सेप्ट के बारे में समझाते हैं? 10 मिनट का टाइम देते हैं उनको समझाने में? 10 मिनट लगेगा आपको, मुझे समझाने में 1 घंटा लगेगा, लेकिन आपको समझाने में 10 मिनट लगेगा कागज पे। और उसके बाद वीडियो का लिंक जो हमारी टीम अमित मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको वीडियो का लिंक आपको सामने वाले व्यक्ति को भेज देना है। आपका एक नया एसोसिएट ना जाने दिन में कितने फिल्मी गाने सुनता है, कितने हंसी मजाक के मीम्स देखता है, कभी मोदी का भाषण सुन रहा होता है, कभी योगी का सुन रहा होता है, कभी केजरीवाल जी का सुन रहा होता है, कभी पता नहीं किन किन लोगों के भाषण सुन रहा होता है, कभी शाहरुख खान, कभी माधुरी दीक्षित, कभी कैटरीना कैफ। अरे उससे अच्छा बोलो ये देख लो ब्यूटी कॉन्सेप्ट, आप भी सीखेंगे, आपकी टीम भी सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, स्टेप नंबर 2, ब्यूटी कॉन्सेप्ट। दोज हु डोंट फॉलो ब्यूटी कॉन्सेप्ट आर किलिंग पीपल्स ड्रीम। मर्डर कर रहे हैं आप, उनका हत्या कर रहे हैं आप, क्योंकि आपने खुद ब्यूटी कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा, नहीं समझा, और अपनी टीम में भी किसी को नहीं समझाया। और आप इस एक बात को, जिसको मैं आपको पिछले 9 महीने से समझा रहा हूं, इस एक बात को ना समझ के उन लोगों के सपनों को खत्म कर रहे हैं जिनको आप इस बिजनेस में ज्वाइन करवा रहे हैं। हत्या हो रही है उनकी, फिजिकल नहीं, फिजिकली आप उनको चाकू नहीं मार रहे, फिजिकली आप उनका खून नहीं निकाल रहे, पर जिन सपनों के साथ वो आपके साथ में आए थे, क्योंकि आपने ब्यूटी कॉन्सेप्ट को कभी नहीं समझा और इसलिए आप इसको कभी समझा ही नहीं पाए किसी को, और समझाना जरूरी भी नहीं समझा आपने।
और इस एक गलती के कारण न जाने कितने हजारों लोगों के सपनों का मर्डर कर दिया है आपने। और आप ये ब्यूटी कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझाते या समझते? क्योंकि आप बिजनेस किट को प्रमोट ही नहीं करते हैं। फिर दोस्तों, बिना बिजनेस किट के आपको क्या लगता है कि हमारी टीम में या इस इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में चले जाओ जो प्रॉपर एमएलएम कर रही हो, जो प्रॉपर नेटवर्किंग कर रही हो, जो पैसा नहीं घुमा रही हो, इसकी टोपी उसके सर नहीं कर रही होगी कि 10,000 दो और 20,000 ले जाओ, 20,000 दो और 40,000 ले जाओ, 10 लोगों का 10,000 लाओ, 1,00,000 दोगे तो उसमें 20,000 ले जाओ। नो, जो प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रही हो, जिसका अपना ऑथेंटिक प्लान हो, भारत सरकार के साथ में रजिस्टर्ड हो, रूट प्योर छोड़ दो भाई साहब। किसी भी कंपनी में, कोई भी कंपनी उठा लो, कोई भी, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, हर कंपनी में एक बिजनेस किट है। जो ऑथेंटिक कंपनी, जो सच्ची कंपनियां हैं, जो ईमानदार कंपनियां हैं, चाहे वो कंपनी हमारी तरह नहीं हो, चाहे वो कंपनी कोई 25 साल या 20 साल पुरानी हो, हर कंपनी के अंदर में एक बिजनेस किट है। अब मैं एक सवाल पूछता हूं आप सभी से कि हिंदुस्तान में जो 450 के आसपास एमएलएम कंपनी है, उन सभी कंपनियों ने अपने सपोर्ट सिस्टम के रूप में बिजनेस किट को क्यों बना के रखा है? बिजनेस किट प्रमोट करने के लिए लीडर्स को क्यों बोला जाता है? क्योंकि बिजनेस किट ही वो हथियार है जिसके दम पे आप ये फाइनेंशियल फ्रीडम की लड़ाई लड़ने वाले हैं। अब आप अगर अपने टीम में बिना ब्यूटी कॉन्सेप्ट को समझे, बिना बिजनेस किट को प्रमोट किए लोगों को लेकर के आते हैं, तो बेसिकली आप ये काम कर रहे हैं कि आपने लोगों को अपनी फौज में तो शामिल कर लिया, पर उन्हें हथियार पकड़ाया ही नहीं। अब जिस फौज के सिपाही के पास, जिस फौज के कप्तान के पास ना खुद बिजनेस किट हो, ना उसकी टीम में किसी के पास बिजनेस किट हो, क्या वो कोई लड़ाई कभी जीत पाएगा? नहीं। हार निश्चित है। 10 दिन के बाद नहीं तो 15 दिन के बाद, 15 दिन के बाद नहीं तो 1 महीने के बाद हार निश्चित है उस कप्तान की, जो कप्तान बिना ब्यूटी कॉन्सेप्ट को समझे काम कर रहा है। हार निश्चित है उस टीम की, जो टीम बिना बिजनेस किट के हथियार को अपने हाथों में रखे इस आर्थिक आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में कूद चुकी है। अब ना तो कप्तान के पास में कोई हथियार है और ना ही उसकी सेना के पास में कोई हथियार है। कौन सा युद्ध, कौन से लोग, कौन से सपने? सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और जानते हैं आप, ये गलती आपसे क्यों होती है? बार बार समझाने के बाद में कि ब्यूटी कॉन्सेप्ट, ब्यूटी कॉन्सेप्ट, ब्यूटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये गलती आप क्यों करते हैं? क्योंकि या तो आपके पास में खुद का सिर्फ एक ही बिजनेस किट है, या वो भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि आप कभी अपने बैग में एक्स्ट्रा बिजनेस किट लेकर के जाते ही नहीं है। अब मैं फिर से जाता हूं 1.25 साल पीछे। विशेष जी और जीत जी, मैं दोनों चाहूंगा कि आप दोनों अनम्यूट करें, क्योंकि आप दोनों उस दिन मेरे साथ थे। आप दोनों उस दिन मेरे साथ थे जब हमने पहला कदम उठाया था और हम 2 गाड़ियों पे अलग अलग दिल्ली से निकले। एक गाड़ी थी विशेष कुमार जी की, एक गाड़ी थी जीत वर्मा जी आपकी। आपकी गाड़ी में मैं चला और विशेष जी की गाड़ी में कमलेन सिंह गहलोत चले। कमलेन सिंह गहलोत जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर, हमारे पास में एक भी सेल नहीं थी, नहीं थी। राइट? वेरी क्लियर सर। राइट। हमने एक भी साइन अप नहीं किया था, हमारे साथ में एक भी बंदा ज्वाइन नहीं किया था। हमने सिर्फ 4 आईडी क्रिएट की थी। एक आईडी क्रिएट हुई थी मेरी, एक आईडी क्रिएट हुई थी विशेष जी की, एक आईडी क्रिएट हुई थी जीत वर्मा जी की, एक आईडी क्रिएट हुई थी गहलोत जी की, और एक आईडी क्रिएट हुई थी संजीव शर्मा जी की। 5 आईडी क्रिएट हुई थी हमारी जी। हमने पहला काम क्या किया? सबसे पहले हम सर रूट पे ऑफिस गए, संजय तिवारी सर से ऑफिस गए, ऑफिस गए और हमने 250 किट उठाई। 250 किट उठाए थे, 150 आधे आधे बांटे दोनों गाड़ियों में। 150 किट मैंने विशेष जी को और गहलोत जी को दिया, उसमें बोला 50 किट दिल्ली में छोड़ दो। हाँ। 100 किट मैंने जीत की गाड़ी में रखा और हम 250 किट लेकर के मैदान से निकल गए। राइट? सोहन, अब आप अनम्यूट कीजिए। सोहन मीटिंग से बाहर हो गए क्या? चलिए, सोहन
आमिर, रुपेश, ये सब मुझसे मिलने के लिए आए, इन लोगों का सबका साइन अप हुआ। साइन अप होने के बाद में जब वापस जाने लग गए तो सोहन की फॉर्च्यूनर थी, और सोहन की फॉर्च्यूनर में हमने 550 किट, एक भी बंदा ज्वाइन नहीं किया था सोहन की टीम में, 550 किट के साथ भेजा उनको। मनोज शर्मा जी हमारे साथ में आए, मनोज शर्मा जी हमारे साथ में आए, मैंने कुछ नहीं पूछा उनसे, पहले उनको सबसे पहले 100 किट दिया, उसके बाद काम शुरू करवाया। अभिनव जी हमारे साथ में आए, तो क्योंकि गहलोत जी बिहार के ट्रिप पे ऑलरेडी थे, तो पहले उनको हमने 20 किट पकड़ाया। कोई ज्वाइन किया या नहीं किया हमको कोई मतलब नहीं था। हमारे साथ काम करोगे, कामयाबी तभी मिल पाएगी जब आपके पास में बिजनेस किट होगा। और आप ये बिजनेस किट प्रमोट मेरे दोस्तों इसलिए नहीं करते, या तो आपने खुद अपने लिए बिजनेस किट नहीं ले रखा है, आप खुद बिना हथियार के लड़ रहे हैं, या फिर आपके पास में बिजनेस किट अगर है भी तो सिर्फ अपने लिए एक है, जो नए व्यक्ति को आप टीम में ज्वाइन करवाएंगे उसके लिए कोई तैयारी करके आप बैठे ही नहीं है। और ब्यूटी कॉन्सेप्ट को क्यों आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं हो पाता है, सामने वाला आदमी एक्शन गलत लेता है और उसके सपने खत्म हो जाते हैं, उनके सपनों का मर्डर हो जाता है, उनके सपनों का के साथ में जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हो जाता है, और फिर वो आपका साथ छोड़ जाता है, और फिर आप पूछते हो मेरी टीम में कोई कामयाब क्यों नहीं हो रहा। अमित मिश्रा की तो किस्मत बहुत अच्छी है, ऊपर से लिखवा के लाया। जी नहीं, अमित मिश्रा की किस्मत बहुत अच्छी नहीं। अमित मिश्रा जानता है कि बिना हथियार की फौज लड़ नहीं सकती है, इसलिए उसके साथ में कोई ज्वाइन करे या ना करे, उसके पास में उसकी बिजनेस किट हमेशा रहती है। आज भी जो लोग मेरे ऑफिस में आते हैं उन्हें पता है कि मेरे ऑफिस में मेरी बिजनेस किट हमेशा पड़ी रहती है। डायमंड बन गया हूं उसके बावजूद। अगर आप नहीं करेंगे तो गलत। स्टेप 2, आई होप क्लियर है, बिजनेस किट को प्रमोट कीजिए, तभी आपके लोग आपके साथ में लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। स्टेप नंबर 3, बेसिक ट्रेनिंग एंड ड्रीम सेटिंग। बहुत सिंपल काम है। क्या करना है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट को कैटेगराइज करना है। जिसको आपने ज्वाइन करवाया, अगर आप जब किट इश्यू करेंगे तो किट इश्यू करने में किट के साथ साथ एक लिस्ट बनाने की पतली सी डायरी है, उस पतली सी डायरी के अंदर में लिस्ट बनानी है, लिस्ट को कैटेगराइज करना है, और लिस्ट को कैटेगराइज करने के बाद में उसमें से जो शुरुआत के दिनों में जिनको हम प्लान दिखाएंगे, जो हॉट वार्म लिस्ट के लोग होंगे, उनको हमें अलग कर देना है कि ये 10 लोग हैं जिनको हम सबसे पहले प्लान दिखाएंगे। लिस्ट बनी 100 लोगों की, 100 लोगों में से अब 100 में से किसको पहले किसको बाद में। नया व्यक्ति तो कंफ्यूज है, पर आप पुराना चावल हो, आपको पता है क्योंकि आपने ये ट्रेनिंग ले रखी है। तो आप क्या करोगे, उन 100 लोगों में से एक एक आदमी के नाम की चर्चा करोगे। नाम की चर्चा करने के बाद में जो 5, 7, 8, 9 या 10 ऐसे लोग मिलेंगे जो उस नए व्यक्ति के सबसे क्लोज होंगे, सबसे नजदीकी होंगे। कोई उसका बचपन का दोस्त होगा, कोई उसका कलीग होगा, कोई उसका चाचा होगा, कोई उसका साला होगा, कोई उसका भाई होगा, कोई उसका कजन होगा, कोई उसका ससुर होगा, कोई उसका सास होगा, कोई उसका चचेरा भाई होगा। तमाम तरह के ऐसे लोग आपको उस लिस्ट में मिलेंगे जो उसके बहुत नजदीकी हो, और उनकी इनकम का भी पता रखना है आपको, पैसे कमाते हैं ठीक ठाक कि नहीं कमाते हैं। वैसे ऐसे 10 लोगों के नाम अलग करने उस 100 की लिस्ट में से, और 100 की लिस्ट में 10 लोगों का नाम अलग करने के बाद में नए व्यक्ति को समझाना है पुश एंड पुल इफेक्ट। पुश एंड पुल इफेक्ट पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है या नहीं पता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अमित मिश्रा मैं हूं, रूट प्योर का टॉप अचीवर मैं हूं, रूट प्योर में सबसे ज्यादा पैसे मैंने कमाए हैं, ठीक है जी अपनी जगह पे। लेकिन मैं रास्ते में चलते हुए किसी आदमी को अगर रूट प्योर का प्लान दिखाऊंगा तो वो ज्वाइन करेगा या मुझे गरिया के जाएगा। सवाल पूछिए अपने आप से। मेरे पास में करोड़ों की इनकम है, मैं ऑडी में घूमता हूं, एक नाम है, एक हस्ती है, बहुत बढ़िया कपड़े पहनता हूं, बहुत महंगे जूते पहनता हूं, बहुत महंगी घड़ी पहनता हूं, वो सब कुछ है मेरे पास में। स्टाइल भी आता है मुझको, कन्विंस करना भी आता है, सब कुछ आता है, बोलता भी बहुत अच्छा हूं। मैं रास्ते में चलते हुए किसी आदमी को पकड़ता हूं और उसको बिठा करके रूट प्योर का प्लान दिखाता हूं, क्या वो ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अब क्या होता है, अब ये होता है कि मैं मनोज शर्मा जी के साथ में, मनोज शर्मा जी को मैंने नया नया ज्वाइन करवाया, और मनोज शर्मा जी को नया नया ज्वाइन करवाने के बाद में मनोज शर्मा जी की लिस्ट बनवाई। मनोज शर्मा जी की लिस्ट में बनाने के बाद में उस लिस्ट को कैटेगराइज किया, और लिस्ट को कैटेगराइज करने के बाद में उस लिस्ट में से 10 लोगों के नाम अलग किए। उनमें से एक नाम मनोज शर्मा जी का छोटा भाई है रिंकू, नितिन शर्मा। और अब मैं मनोज शर्मा जी को बोलता हूं कि मनोज जी चलिए, मैं और आप, मैं रिंकू को नहीं जानता, मैं नितिन शर्मा को नहीं जानता, लेकिन मनोज शर्मा जी नए हैं और मैंने उनको ज्वाइन करवाया है, मैं उनका स्पॉन्सर हूं। मैं मनोज शर्मा जी के साथ जाता हूं और नितिन से मिलता हूं, रिंकू से मिलता हूं, मनोज शर्मा जी के साथ बैठ करके उस रिंकू को प्लान दिखाता हूं। रिंकू मुझे भले ना जानता हो पर मनोज शर्मा को जानता है, और वो मनोज शर्मा का चेहरा देख करके चुपचाप से पूरा प्लान देखेगा।
लेकिन क्योंकि वो मुझको जानता नहीं है तो पूरा प्लान देखने के बाद मुझे ज्वाइन नहीं करेगा। उसके बाद में मनोज शर्मा जी का रोल प्ले होना शुरू होता है। पुश एंड पुल। पुश मतलब सबसे पहले जो स्पॉन्सर है उसको अपने गेस्ट को पुश करना है। पुश, अरे करते हैं, मजा आएगा, मिलके करेंगे, इस तरह धक्का देना है, मोटिवेट करना है। और जब पुश काम ना करे, कभी कभी पुश काम करता है, जब आप मोटिवेट कर रहे हो तो कि मिलके करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे, हमने तो आज तक जो भी किया बड़ा अच्छा किया, इस तरह की बातें, मोटिवेशन वाली बातें, साथ देने वाली बातें, इसको हम बोलते हैं पुश। जब पुश काम नहीं करता है तो पुल काम करता है। पुल कैसे काम करता है? अरे मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता यार, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तेरे को मेरे विश्वास नहीं है। अब इसमें आप अपने इमोशंस का, अपने रिश्तों का इस्तेमाल कर रहे हो। इसको पुश एंड पुल अगर आप अपने नए लोगों को नहीं सिखाते हो, आप बोलते हैं ना मैं प्लान दिखा रहा हूं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आप जिस व्यक्ति के साथ में प्लान दिखाने के लिए गए, प्लान दिखाने से पहले या तो आपने उसकी लिस्ट को चेक नहीं किया, लिस्ट को कैटेगराइज नहीं कर रखा, आंख बंद करके अंधों की तरह दौड़ रहे हो। और अंधों की तरह दौड़ तो रहे हो, लेकिन प्लान शुरू होने से पहले अपने नए साथी को पुश और पुल का इफेक्ट समझा ही नहीं रहे हो कि देखो मैं प्लान दिखा दूंगा, उसको मोटिवेट करना, धक्का मारना तुम्हारा काम है, और अगर वो धक्के से ना सुने उसको गले लगा के अपने पास खींचना भी तुम्हारा काम है। ये पुश एंड पुल अगर आपने सिखा दिया और सीख लिया तो रिजल्ट आएंगे। अगर ये पुश और पुल, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना, धक्का देना मतलब मोटिवेट करना, और खींचना मतलब इमोशंस का इस्तेमाल करना। कभी पुश काम करेगा, कभी पुल काम करेगा, कभी दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन जब ये ब्रीफ किया जा चुका होगा कि पुश एंड पुल दोनों का इस्तेमाल करना है, तभी रिजल्ट्स आते हैं। अदरवाइज पुश एंड पुल के बिना रिजल्ट्स नहीं आते हैं, और फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि आपने लिस्ट का कैटेगराइज करके प्रॉपर तरीके से पुश एंड पुल दोनों करने के बाद प्लान दिखाना शुरू करोगे तो आपको सबसे पहले तो उनको क्विक स्टार्टर का टारगेट सेट करवाना है। जिस व्यक्ति को ज्वाइन करवाओ उसकी लिस्ट बनाओ, लिस्ट को कैटेगराइज कराओ, कैटेगराइज करने के बाद में उसमें से 10 लोगों के नाम अलग छांटो, उन 10 लोगों के साथ में प्लान शुरू करने से पहले पुश एंड पुल समझाओ। पुश एंड पुल समझाने के बाद में नए व्यक्ति का क्विक स्टार्टर का 1000 की जगह पे 2000 का पे आउट लेने का उसका माइंडसेट तैयार करो, और प्रोडक्ट की नॉलेज दो। प्रोडक्ट लिटरेचर पढ़ने के लिए बोलो, प्रोडक्ट का वीडियो देखने के लिए बोलो। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, 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 और प्रोडक्ट ही हमारी जान है। हम वो कंपनी नहीं है जिसमें ग्राहक पैसा देने के बाद पैसे वापस मांगता है क्योंकि उसके काम का सामान नहीं मिला। हम वो नहीं है जो 1 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहे हैं। हम वो नहीं है जिनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद किसी को कोई फायदा मिलता ही नहीं है। हम वो हैं, कल जीत मुझे सुना रहे थे, बता रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में एक महिला के बारे में कि वो पुरानी नेटवर्कर कई सालों से नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रही है, उसके घर पे किसी ने हमारा एक प्रोडक्ट पहुंचा दिया और उसने 15 दिन उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया। तो 15 दिन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद उसको प्रोडक्ट से इतना फायदा हुआ कि वो खुद से पूछने के लिए, क्योंकि पुरानी नेटवर्कर थी, वो खुद से पूछने के लिए भाई ये बड़ा शानदार चीज है, बताओ क्या है, और उसको प्लान दिखाया गया, ज्वाइन कर गया, आज वो सिल्वर है वहां पे। हम एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और अगर आप अपनी टीम में प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं देते हैं तो गलती कर रहे हैं। स्टेप 3 याद कीजिए फिर से, बेसिक ट्रेनिंग देनी है। और बेसिक ट्रेनिंग कैसे देनी है? चलिए बेसिक ट्रेनिंग कैसे देनी है उसके बारे में चर्चा बाद में करते हैं। लिस्ट बनानी है, लिस्ट को कैटेगराइज करना है, कैटेगराइज करने के बाद 10 लोगों के नाम अलग करने हैं। नया प्लान शुरू करने से पहले हर बार पुश एंड पुल का ब्रीफ देना है, क्विक स्टार्टर का टारगेट सेट करवाना है, प्रोडक्ट की नॉलेज को इंप्रूव करना है। हम ये सब काम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि मैं बोल दूंगा और मेरा डाउनलाइन खुद से कर लेगा। आज तक खुद से किसी ने कुछ किया है क्या जीत? आज तक खुद से किसी ने कुछ किया है? नेवर सर, कोई नहीं करता, करवाना पड़ता है, करवाना पड़ता है, बैठ के करवाना पड़ता है। आज भी हमको करवाना पड़ता है, नहीं करवाना पड़ता है जीत? बिल्कुल बिल्कुल करवाना पड़ता है सर। कल हमने चैंपियनशिप शुरू की, थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि कैसे रिपोर्ट होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो क्या मैंने बैठ के समझाया? नहीं समझाया कैसे होगा? बिल्कुल समझाया, बिल्कुल समझाया। सोच के देखो, तुम्हारे जैसे स्मार्ट बंदे को, विशेष जैसे सीनियर बंदे को मुझे समझाना पड़ता है, करवाना पड़ता है, और आप सोचते हैं कि आपकी टीम के लोग खुद से लिस्ट बना लेंगे, आप सोचते हैं कि आपकी टीम के लोग खुद से लिस्ट को कैटेगराइज कर लेंगे, वो खुद से लोगों के नाम छाट भी लेंगे, और वो खुद से पुश एंड पुल सीख भी जाएंगे, वो खुद से अपना क्विक स्टार्टर का माइंडसेट तैयार भी कर लेंगे, और वो खुद से अपने प्रोडक्ट की नॉलेज को भी इंप्रूव कर लेंगे। ना आज तक हुआ है, ना आज तक कभी, ना आगे कभी भविष्य में होने वाला है।
आपको ये स्टेप नंबर 3 हर नए व्यक्ति के साथ जिसको आप ज्वाइन करवाओगे उस वक्त आपको पूरा करना है, तभी आप डायमंड बन सकते हैं। स्टेप नंबर, हाँ, ट्रेनिंग का ये वीडियो YouTube पे अवेलेबल है। अगर आपको ट्रेनिंग देना नहीं आता है, वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ड्रीम लिस्ट, कैटेगराइज लिस्ट, प्रोस्पेक्टिंग प्लान, फॉलो अप, फॉलो थ्रू, साइन अप, किट इशू करना, ट्रेनिंग और मीटिंग में लेके आना और ड्रीम सेट करना, ये पूरा जो साइकिल है ये कैसे चलता है, ये वीडियो हमारे टीम अमित मिश्रा के चैनल पे अवेलेबल है। जिन्होंने नहीं देखा वो देखिए और अपनी टीम के हर व्यक्ति को दिखाइए, और इस वीडियो को बार बार देखते दिखाते आप भी ट्रेनिंग देना सीख जाएंगे, आप भी वो सब कुछ सीख जाएंगे जो हमें पता है और बाकी लोगों को पता है। इस पे मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, यूट्यूब पे चैनल पे जाइए और वीडियो आप देख लीजिए। स्टेप नंबर 4, फील्ड वर्क विद फ्रेशर्स। आपने ज्वाइन तो करवा लिया, लिस्ट तो बना ली, लिस्ट कैटेगराइज भी कर दी, उसमें 10 नाम आपने छांट भी लिए, पुश और पुल का इफेक्ट भी बता दिया, उसके बाद में क्विक स्टार्टर का आपने उसका माइंडसेट भी तैयार कर लिया, लेकिन आप उस नए व्यक्ति के साथ में नए प्लान करने के लिए बाहर जाते ही नहीं हो, फील्ड वर्क करते ही नहीं हो। आप सोचते हो कि आपने लिस्ट बनवा दी है, लिस्ट कैटेगराइज कर दी है, 10 नाम छांट दिए हैं, क्विक स्टार्टर का टारगेट सेट करवा दिया, प्रोडक्ट की नॉलेज दे दी है, पुश पुल सिखा दिया, जो बंदा खुद कर लेगा। गजब है, कैसे कर लेगा? आपको उसके साथ में फील्ड में जाकर के प्लान दिखाने पड़ेंगे। टीच न्यू पीपल हाउ टू, और प्लान दिखाने से पहले क्या करना है, टीच न्यू पीपल हाउ टू इंट्रोड्यूस देयर अपलाइन। जब भी आप किसी नए प्लान पे जाएं उसके पहले अपने जो नया एसोसिएट है, सपोज फिर से मैं मनोज का एग्जांपल लेता हूं कि मैंने मनोज को नया ज्वाइन करवाया है। अब मनोज और मैं तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, अब मनोज और मैं बड़े अच्छे दोस्त हैं, और मनोज अब मेरे को लेकर के जाता है किसी अपने गेस्ट से मिलाने के लिए। मनोज मुझे लेकर जा रहा है श्यामधर मौर्य जी से मिलाने के लिए। जब मनोज श्यामधर मौर्य जी के पास में लेकर के मुझको जाता है तो मनोज क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है तो मनोज हंसते हुए बोलता है श्यामधर मौर्य जी, अरे श्याम जी मिलो, ये मेरे दोस्त आए अमित मिश्रा, अमित मिश्रा जी आपसे कुछ बात करेंगे। अब एक तरीका यह है कि मनोज शर्मा जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया श्यामधर मौर्य जी से कि श्याम सर मिलो, ये है अमित मिश्रा, मेरे दोस्त हैं बड़े पुराने, आपसे कुछ बात करेंगे। एक दूसरा तरीका यह है कि मनोज जी मुझे लेकर के जाते हैं श्यामधर मौर्य जी के पास में, और श्यामधर मौर्य जी के पास में लेकर जाने के बाद में मनोज जी बोलते हैं श्यामधर मौर्य जी को, श्यामधर मौर्य जी ये है अमित मिश्रा जी, हैं तो मेरे बड़े पुराने दोस्त, लेकिन अब हमने मिल करके एक नए कॉन्सेप्ट पे शानदार तरीके से काम करना शुरू किया है, और मैं डायरेक्टली अमित मिश्रा जी की गाइडेंस में काम कर रहा हूं। क्योंकि मैं अभी नया हूं तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए, और आप मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए मैं अमित मिश्रा जी को साथ में लेकर आया हूं। आप इनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे आधा घंटा, प्रॉमिस कीजिए आधा घंटा सुनेंगे। श्याम जी ने प्रॉमिस कीजिए, और हाँ श्याम सर फोन को प्लीज साइड में रखिए और उसके बाद अमित सर की बातें सुनिए, या अमित जी की बातें सुनिए, या अमित की बातें सुनिए। ये सर निकलने में टाइम लगता है। ये 2 तरीके हैं। अब आप सोचिए कि जब आप अपने अपलाइन को किसी के पास में प्लान दिखाने के लिए लेके जाते हैं तो आप किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करते हैं कि श्याम जी मिलो, ये है अमित मिश्रा, मेरे दोस्त हैं, आपसे कुछ बात करेंगे। एक तरीका तो ये है। या फिर दूसरा, इसी में एक और तरीका है, अमित जी ये है श्यामधर मौर्य जी, समझाओ इनको तो क्या है हमारा बिजनेस। एक तरीका ये है, और जो अच्छा तरीका वो ये है जो मैंने आपको बताया कि श्याम जी ये है अमित मिश्रा जी जो मेरे दोस्त हैं बड़े पुराने, लेकिन अभी हमने साथ में कुछ नया काम करना शुरू किया है जो बड़ा ही शानदार है, बहुत बड़ा है, और मैं क्योंकि नया हूं इसलिए मैं अमित जी को साथ में लेके आया हूं कि वो आपको समझाएं। आपको आधे घंटे इनकी बात सुननी है ध्यान से। हाँ श्याम सर अपना फोन साइड में रखना, साइलेंट कर दो, इनकी बातों को ध्यान सुनो। अब आप डिसाइड कीजिए कि किस तरीके से आप अपने अपलाइन को रिड्यूस करते हैं तो रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, और किस प्रकार से आप करते हैं तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। शो इनिशियल प्लान्स ऑन हॉट लिस्ट बहुत जरूरी है एक नए व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। जब आप हॉट लिस्ट पे प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट्स आएंगे तो एक जो फ्रेशर होता है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फर्स्ट फ्यू प्लान्स बाय अपलाइन, शुरुआत के 3, 4, 5 प्लान अपलाइन दिखाएगा, उसके बाद इंडिविजुअल मना करेगा, उसके बावजूद भी आपको उसको प्लान दिखाने पे मजबूर करना है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बड़ा अच्छा प्लान दिखाता हूं इसलिए मैं ही प्लान दिखाता रहूं, अपनी टीम को कभी प्लान दिखाना ना सीखूं। सोच के देखो, अगर इस टीम अमित मिश्रा के अंदर में सिर्फ अमित मिश्रा को ही प्लान दिखाना आता होता तो आज मेरी जिंदगी कितनी बड़ी नर्क हो गई होती। आज मैं डायमंड हूं तो सिर्फ इसलिए हूं क्योंकि मेरी टीम के अंदर में हजारों लोगों को प्लान मुझसे बेहतर दिखाना आता है। पर आप वो व्यक्ति हैं, अगर आप डायमंड नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जिसको लगता है कि मुझसे बेहतर क्योंकि कोई प्लान दिखा ही नहीं सकता, इसे सारे प्लान मैं दिखाऊंगा। और मैं डायमंड आज इसलिए हूं क्योंकि मुझको ये मालूम है कि लोग मुझसे ज्यादा बेहतर प्लान दिखाना जानते हैं, इसलिए उनको प्लान दिखाने दो। जो काम मैं अच्छा करता हूं वो मैं कर लेता हूं, और वो प्रमोशन वो मैं करता हूं।
डिसिप्लिन वो मैं करता हूं। तो शुरुआत के कुछ प्लान आप दिखाएंगे एज ए अप्लाई, उसके बाद टीम के लोगों को फोर्स कीजिए, प्यार से समझाइए, जबरदस्ती कीजिए, उनसे नाराज हो जाइए, लेकिन उनको प्लान दिखाने पे मजबूर कीजिए। अब जब नया व्यक्ति प्लान दिखाना शुरू करेगा तो उसको रिजेक्शंस मिलेंगे, क्योंकि आप प्लान दिखाते थे तो रिजल्ट निकाल लेते थे। अब नया व्यक्ति जब प्लान दिखा रहा है तो उसको ना मिलेगी, क्योंकि वो नया नया सीख रहा है, उसको सारे सवालों के जवाब देने नहीं आते हैं। ऐसे में आपको उसे सिखाना है लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज अगेन हमारे टीम अमित मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियो पड़ी हुई है, तो पता नहीं आप में से कितने लोगों ने उसे देखा है, सीखा है और लोगों को सिखाया है, आई डोंट नो, पर वो आपके लिए है, क्योंकि मैं तो उन सब चीजों को सीख के बाहर निकल चुका हूं। मैं तो कामयाबी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठा चुका हूं, पर आपको कामयाबी की तरफ एक पहला कदम उठाना है। इसीलिए हमारे YouTube चैनल के ऊपर में, चाहे वो लॉ ऑफ एवरेज हो, चाहे वो क्या बोलते हैं अपना बेसिक ट्रेनिंग हो, चाहे वो ब्यूटी कॉन्सेप्ट हो, तमाम तरह की जो वीडियोस पड़ी हुई है, इसलिए है कि आप उनको देखें और सीखें। पर अगर आप उनको देखेंगे नहीं और सीखेंगे नहीं, तो एक नया व्यक्ति जब फील्ड में निकलता है, खुद से प्लान दिखाना शुरू करता है, और जब उसको रिजेक्शंस मिलती हैं, और क्योंकि आपने खुद ने लॉ ऑफ एवरेज नहीं सीखा और आपने अपनी टीम में किसी को लॉ ऑफ एवरेज नहीं सिखाया, वो डीमोटिवेट होता है और आपका साथ छोड़ देता है, आपका फोन उठाना बंद कर देता है। आपने उसको किट भी दिया, आपने ब्यूटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए उसको किट दिया, आपने उस किट के अंदर में उसकी लिस्ट भी बनाई, लिस्ट को आपने कैटेगराइज भी किया, लिस्ट को कैटेगराइज करने के बाद में हॉट सेल्स के ऊपर में काम करके उसके रिजल्ट भी निकाल दिए, उसको मजा भी आने लग गया। लेकिन जब वो खुद से काम करना शुरू कर रहा है, किट उसके हाथ में होने के बावजूद, एक दो ज्वाइनिंग उसके हाथ में होने के बावजूद, क्योंकि वो लॉ ऑफ एवरेज नहीं समझ पाया है, और वो जब फील्ड में निकलता है और वार्म लिस्ट पे और कोल्ड लिस्ट पे जब काम करना शुरू करता है, और जब उसको रिजेक्शन मिलता है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, उसका जी पावड़ा हो जाता है गहलोत साहब की तरह, और वो आपका फोन उठाना बंद कर देता है, नाराज हो जाता है। सो लॉ ऑफ एवरेज ब्यूटी कॉन्सेप्ट के साथ साथ, बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ, हर नए व्यक्ति को नियम बना, लिखिए, मैं जो बोल रहा हूं लिखिए, कि जो भी व्यक्ति मेरी टीम में नया ज्वाइन करेगा उसको मैं लॉ ऑफ एवरेज की वीडियो दिखा के लॉ ऑफ एवरेज जरूर समझाऊंगा, और उसके बाद अब कागज पे भी समझाऊंगा। और ये सब काम करते हुए आपको उस नए व्यक्ति को क्विक स्टार्टर सबसे पहले बनाना है। और जितने नए लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको क्लियर कट बोल दूं, रूट प्योर इकलौती ऐसी कंपनी है जिस कंपनी के अंदर में क्विक स्टार्टर का कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो नया व्यक्ति ज्वाइन करता है वो चाहे तो 1000 की जगह पे 2000 का पे आउट ले सकता है अपने पहले पेयर पे, एक वीक के अंदर मैचिंग कंप्लीट करके। एंड लेट मी बी वेरी रूथलेस, मैं थोड़ा सा निर्दयी होकर बातें कर रहा हूं, पर सच बोलना बहुत जरूरी है, और सच को सुनना और समझना भी बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों, क्विक स्टार्टर डायमंडशिप को अचीव करने का सबसे पहला कदम है। अगर आप क्विक स्टार्टर नहीं बन पाए, या आप अगर क्विक स्टार्टर नहीं बन पाते हैं, या आप अपनी टीम में किसी को क्विक स्टार्टर नहीं बनाते हैं, तो डायमंड भी नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे डायमंड। क्योंकि जब आप एक पेयर पूरा नहीं कर पाते, एक सेल ग्रुप ए में, एक सेल ग्रुप बी में, फुल सेल ग्रुप ए में, फुल सेल ग्रुप बी में, अगर आप एक पेयर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप 5000 पेयर पूरा करने के बारे में सोच कैसे सकते हैं? विशेष जी, क्या मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं? लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। अगर कोई व्यक्ति, नया व्यक्ति, जिसकी लिस्ट पूरी खाली पड़ी है, जिसका अपलाइन उसके साथ में है, उसको अगर हमने ब्यूटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए किट इशू कर दिया, उसकी लिस्ट बना दी, लिस्ट को कैटेगराइज कर दिया, लिस्ट को कैटेगराइज करने के बाद में 10 लोगों के नाम छांट लिए, पुश एंड पुल सिखा दिया, लॉ ऑफ एवरेज समझा दिया, सब कुछ सिखाने पढ़ाने के बाद में अगर वो व्यक्ति क्विक स्टार्टर नहीं बन पाता है, तो डायमंडशिप तो बहुत दूर है। सो टेक इट सीरियसली माय फ्रेंड, बहुत बहुत सीरियसली लीजिए इस चीज को, क्विक स्टार्टर को। क्विक स्टार्टर अगर डायमंड बनना है, मेरी तरह अगर आपको 22,53,000 रुपए का पे आउट लेना है, मेरी तरह अगर आपको 1 करोड़ रुपया कमाना है, मैंने 15 महीने में कमाई, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 साल में कमा लो, आप 4 साल में कमा लो, आप 5 साल में कमा लो, लेकिन अगर आपको ये पैसे कमाने हैं, ये 1 करोड़ रुपए की इनकम वाला अगर आपका पोस्टर निकलना है, तो सबसे पहला कदम है सब कुछ ब्यूटी कॉन्सेप्ट, बेसिक ट्रेनिंग, लिस्ट बनाने के बाद, लिस्ट को कैटेगराइज करने के बाद, पुश पुल इफेक्ट समझने के बाद, लॉ ऑफ एवरेज समझने के बाद, क्विक स्टार्टर बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप क्विक स्टार्टर नहीं बन सकते, तो डायमंडशिप शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। और मुझे गर्व है इस बात का कि रूट प्योर इकलौती ऐसी कंपनी है जो कॉन्सेप्ट लेकर के आई है कि शुरुआत में ही बंदा, शुरुआत किया हुआ एक व्यक्ति एक इतना मजबूत कदम उठाए कि उसको अपनी डायमंडशिप की तरफ बढ़ता हुआ कदम शानदार तरीके से दिखाई दे। सो क्विक स्टार्टर, क्विक स्टार्टर, क्विक स्टार्टर, क्विक स्टार्टर, QS 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 इज इक्वल टू डायमंडशिप, 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 डायमंडशिप। क्विक स्टार्टर, डायमंडशिप।
क्विक स्टार्टर डायमंड चिप, ये अपने दिमाग में सब लोग बिठा लीजिए और आज के बाद हर जगह इसको रिपीट करना शुरू कर दीजिए। आज तक क्योंकि आपके पास में कोई डायमंड था नहीं, रूट प्योर कंपनी के पास में कोई डायमंड था नहीं, इसलिए आप समझ नहीं पाते थे कि कोई बंदा अगर डायमंड बनेगा तो उसको क्या मिलने वाला है। आज आपके सामने साक्षात प्रमाण के रूप में आपके पास में मेरा अकाउंट स्टेटमेंट है, आपके पास में मेरे पे आउट का पोस्टर है, आपके पास मेरी टोटल इनकम का पोस्टर है। अब आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दिल की गहराइयों से उस बात को जान सकते हैं कि डायमंड बनेंगे तो क्या मिलेगा आपको। और अगर डायमंड बनना है तो क्विक स्टार्टर बनना आपके लिए बहुत जरूरी है। मिस्टेक, आप एक व्यक्ति को ज्वाइन करवाने के बाद में उसको ये सब कुछ करने की जगह पे, उसका ब्यूटी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जगह पे, उसका किट इशू करने की जगह पे, उसकी लिस्ट बनवाने की जगह पे, उसकी लिस्ट को कैटेगराइज करने की जगह पे, उसको पुश एंड पुल का इफेक्ट समझाने की जगह पे, उसको फील्ड में निकल करके प्लान दिखाने की जगह की समझ, उसको लॉ ऑफ एवरेज समझाने की जगह पे आप एक नए व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो साइड में बिठाते हैं और नए आदमी की तलाश में निकल जाते हैं। बिठाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं, बिठाते हैं, नए व्यक्ति आजा 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 करते 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 छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, एक दिन दुनिया ही खत्म हो गई। ना करें। इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर एफर्ट्स। इफ यू वांट टू बिकम डायमंड, यू हैव टू डुप्लीकेट द सिस्टम। स्टेप नंबर 5, आपने एक नए व्यक्ति को, क्योंकि डायमंड बनना है क्विक स्टार्टर बनना बहुत जरूरी, नए व्यक्ति को क्विक स्टार्टर तो बना दिया। क्विक स्टार्टर बनाने के बाद अपने सीनियर अपलाइन के साथ, वो चाहे आपके सिल्वर हो चाहे वो आपके गोल्ड हो, जो सबसे नजदीक में हो आपके। अब आप सीनियर बोलेंगे कि मुझे अमित मिश्रा से ही दिल्ली में मिलवाना है, या विशेष सर से मिलवाना है, या मनोज सर से, या जीत सर से, या संजीव सर से मिलवाना। नो 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 नो, आपके लोकल एरिया में जो आपके अपलाइन है, जिनके साथ में आप काम करते हो, उनके साथ में हर सप्ताह क्विक स्टार्टर बनने के बाद उन लोगों का ईटिंग, मीटिंग एंड सिटिंग होना बहुत जरूरी है। वो अपलाइन आपके एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, वो अपलाइन आपके सिल्वर हो सकते हैं, वो अपलाइन आपके गोल्ड हो सकते हैं, रॉयल गोल्ड पर्ल हो सकते हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं। उनके साथ में अपने सभी क्विक स्टार्टर की मीटिंग जरूर करवाइए। और मीटिंग करने से पहले उस क्विक स्टार्टर, उस नए व्यक्ति को जो क्विक स्टार्टर बना है एक सप्ताह के अंदर में, उसको अपने अपलाइन से, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, सिल्वर है, गोल्ड है, उसको मिलाने से पहले अपने अपलाइन को एडिफाई पूरा कीजिए, अच्छी तरह से एडिफाई कीजिए। यहां पर मैं एक बात बोलूंगा, बुरा मत मानिएगा, इवन अगर आपका अपलाइन बेवकूफ भी है, गधा भी है, आपसे कम पढ़ा लिखा है, आपसे कम सुंदर है, आपसे कम पैसे वाला है, थोड़ा आपसे ज्यादा गरीब है, कोई दिक्कत नहीं, अपलाइन है, एडिफाई कीजिए उसको। और एडिफाई करने के बाद उसी नए क्विक स्टार्टर के सामने सामने अपलाइन से अपॉइंटमेंट लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मनोज शर्मा जी ने, फिर से चलता हूं मैं, मनोज जी का एग्जांपल लेकर समझा रहूंगा। मनोज शर्मा जी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कोई बात नहीं, मनोज शर्मा जी ने मुझको इंट्रोड्यूस बड़े अच्छे से किया, मैंने श्यामधर मौर्य जी को प्लान दिखाया, श्यामधर मौर्य जी ज्वाइन कर गए। और श्यामधर मौर्य जी को ज्वाइन करवाने के बाद मनोज जी ने उनको किट इशू किया, उनका ब्यूटी कॉन्सेप्ट क्लियर किया, उनकी लिस्ट बनाई, उनको प्रोडक्ट नॉलेज दिया। लिस्ट बनाने के बाद में लिस्ट को कैटेगराइज किया, उसमें 10 नाम छांटे। 10 नाम छांटने के बाद में सागर मौर्य को और विजय मौर्य को, डॉक्टर विजय मौर्य को प्लान दिखाया, वो दोनों लोग ज्वाइन करके 100 पीवी से श्यामधर मौर्य जी का लॉ ऑफ एवरेज समझाया गया। और उसके बाद श्यामधर मौर्य जी जब क्विक स्टार्टर बन गए तो मनोज जी श्यामधर मौर्य जी बोलते हैं, मुझे अमित मिश्रा जिनसे आपको मिलवाया था ना उस दिन, वही मेरे अपलाइन है। आज उनका सिल्वर लेवल हो गया है, जानते हो, उन्होंने 15,000 से ज्यादा कमा लिया, हमारी तरह ही काम करना शुरू किया था। आज उनकी टीम इतनी इतनी लोगों की हो चुकी है। प्रॉपर एडिफाई करके वो एयरफोर्स में नौकरी करते हैं, ये करते हैं, फला करते हैं, वो पालम में रहते हैं, महावीर, जो भी करना है एडिफाई किया। और एडिफाई करने के बाद मनोज जी अपना फोन उठाएंगे और श्यामधर मौर्य जी के सामने ही मुझे फोन करेंगे, सर श्यामधर मौर्य जी सर क्विक स्टार्टर बन गए सर, आपसे एक आशीर्वाद दिलाना था, एक बार आपसे मिलवाना था सर, टाइम मिल सकता है सर? अमित मिश्रा क्या बोलेगा? नहीं, मैं नहीं मिलूंगा। कोई भी अपलाइन ऐसा बोलेगा कभी? हाँ, अगर मनोज जी बोलते हैं, हाँ जी अमित कब फ्री हो, क्या काम है, मैं पूछूंगा क्या काम है, तो मनोज जी बोलेंगे, अरे मिलवाना था तुमसे, बताओ कब फ्री हो, लेकर के आ जाओ। अगर मनोज इस तरह से बोलेगा तो शायद एक अपलाइन सोचेगा, क्या यार बेइज्जती कर रहा है मेरी, तो बताऊंगा मैं बिजी हूं, ऐसा हूं वैसा हूं। लेकिन जब मेरे को मेरा डाउनलाइन इतनी इज्जत दे रहा है, सर श्यामधर मौर्य जी क्विक स्टार्टर बन गए सर एक बार उनको आपका आशीर्वाद दिलवाने के लिए, आपकी ब्लेसिंग दिलवाने के लिए आपसे मिलवाना था। और अमित मिश्रा कितना भी बिजी होगा ना, कहीं घर पे बैठा भी होगा ना, घर में कोई बीमार भी पड़ गया होगा ना, इतनी इज्जत जब पा रहा होगा, चुपचाप अपना टाइम देगा और मिलेगा। और जब अमित मिश्रा को श्यामधर मौर्य जी से मिलने का टाइम ले लिया गया है मनोज शर्मा जी के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि श्यामधर मौर्य और मनोज शर्मा जब मुझसे मिलने के लिए आएंगे तो सूखा सूखा उनको बिठाऊंगा, एक गिलास पानी पिलाऊंगा और विदा कर दूंगा। नो। अरे आपकी टीम में एक बंदा अगर एक सप्ताह में
100 पीवी की 2 सेल करके क्विक स्टार्टर बना है तो उसने आपको 2000 कमा के दिया है। उसके ऊपर में 50 रुपए खर्च कर सकते नहीं कर सकते हैं? एक अपलाइन, एक एग्जीक्यूटिव, एक सिल्वर, हम तो लाखों खर्च कर देंगे। लेकिन मैं ये सवाल पूछ रहा हूं एग्जीक्यूटिव और सिल्वर से जो फील्ड में काम करते हैं, जो डायमंड बनना चाहते हैं, वो क्या स्टेप नंबर 5 कर रहे हैं? अपने क्विक स्टार्टर से जब मिल रहे हैं तो क्या उसको एक समोसा और एक चाय खिला रहे नहीं खिला रहे? अब 3 लोगों की मुलाकात हो रही है, अमित मिश्रा जी की, मनोज शर्मा जी की और श्याम धर्मौरिया जी। श्याम धर्मौरिया जी नए नए क्विक स्टार्टर बने। मेरे पास तो 2 रास्ते हैं कि पानी पिला के भेज दूं, दूसरा रास्ता ये है कि जब मनोज जी और श्याम जी मुझसे मिलने के लिए आए, मेरा घर छोटा हो सकता है, मैं गली के नुक्कड़ में किसी दुकान में मिल सकता हूं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी चौक चौराहे पे मिल सकता हूं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैं मिलता हूं तो चाहे घर पे मिलूं चाहे बाजार में मिलूं, मैं 3 चाय ऑर्डर करता हूं। एक चाय कितने की होती है? 5 रुपए की। मैं 3 समोसे ऑर्डर करता हूं, एक समोसा कितने का होगा? एक प्लेट समोसा 10 रुपए का। तो 15 रुपए खर्च हुए मेरे, 15 रुपए खर्च किए मैंने मनोज जी पे, 15 रुपए खर्च किए मैंने श्याम धर्मौरिया। 45 रुपया खर्च करना मेरा बनता है, नहीं बनता है उस आदमी पे जिसने मेरे को 2000 रुपए कमा के दिए? पर मैं नहीं करूंगा तो मैं डायमंड नहीं बन पाऊंगा। मेंटेन डेकोरम ड्यूरिंग मीटिंग, क्योंकि आपको एज ए अपलाइन एडिफाई करके मिलने के लिए बुलाया गया है, तो छिछोरी बातें ना करें, फालतू के लूज टॉक ना करें। एक अपलाइन का डेकोरम मेंटेन करके रखें और जो डाउनलाइन लेकर के आया वो भी मेंटेन करके रखें। फिर से मनोज शर्मा मेरा और श्याम धर्मौरिया जी का एग्जांपल है। मनोज शर्मा जी श्याम धर्मौरिया जी को मेरे पास लेकर के आए, मैंने चाय भी पिलाई और समोसा भी पिलाया, और चाय भी पिलाया और समोसे भी खिलाया। उसके बाद में मैं और मनोज बैठ के मजा गया है, यार बता चल रहा है, आज शाम को पार्टी कर ले क्या? चलते यार, मस्त एंजॉय करते हैं, बहुत काम कर लिया। अब वो श्याम धर्मौरिया जी पे इफेक्ट क्या जा रहा है? मेंटेन डेकोरम। आप अच्छे दोस्त हैं, आप साले हैं, जीजा हैं, बाप हैं, बेटे हैं, क्या है क्या नहीं है पता नहीं है, पर श्याम धर्मौरिया जी ने अगर वो गलत रूप देख लिया तो वो इज्जत आप खो देंगे। जब अपलाइन बात कर रहा हो तो डाउनलाइन इंटरप्ट ना करे। और फिर ये सब कुछ सही तरीके से करने के बाद जो वो एग्जीक्यूटिव सिल्वर गोल्ड लीडर जिसने चाय पिलाई है, चाय मनोज शर्मा नहीं पिलाएंगे, चाय श्याम धर्मौरिया। बहुत सारे अपलाइन ऐसे हैं जो मनोज शर्मा को बोलते हैं, मनोज शर्मा मतलब अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं, भाई एक काम करना, तुम अपनी डाउनलाइन को लेकर के आ रहे हो ना, तो आधा किलो मिठाई लेते हुए आ जाना। अबे क्यों लाएगा वो? मैं खिलाऊंगा मिठाई, क्योंकि मैं सीनियर अपलाइन हूं। और ये सब कुछ करने के बाद में जो सीनियर अपलाइन है उसकी जिम्मेदारी है कि श्याम धर्मौरिया जी को चाय समोसा करने के बाद, या मिठाई का एक टुकड़ा खिलाने के बाद, या लस्सी पिलाने के बाद, नारियल पानी पिलाने के बाद, सत्तू पिलाने के बाद, जो आपकी श्रद्धा होती है वो पिलाने के बाद, खाली शराब और ताड़ी मत पिलाना, सिगरेट मत पिलाना, अपनी इमेज खराब मत करना, बिजनेस की इमेज खराब मत करना, कोई अच्छी चीज खिलाना पिलाना, और उसके बाद में तुरंत वहीं के वहीं उनका टारगेट सेट करना है एग्जीक्यूटिव बनने का। डायमंड शिप बनने के लिए लेवल नंबर 2 एग्जीक्यूटिव पाना बहुत जरूरी है, और जल्द से जल्द पाना बहुत जरूरी है। पर यहाँ पे गलती क्या होती है? यहाँ पर हम गलती ये करते हैं कि हम अपने नए क्विक स्टार्टर को अपने सीनियर अपलाइन से, अपने एग्जीक्यूटिव से, अपने गोल्ड से, अपने सिल्वर से मिलाने से पहले अपने अपलाइन की तारीफ तो नहीं करते, उस नए क्विक स्टार्टर का जिसने एक पेयर पूरा किया है उसकी इतनी तारीफ कर देते हैं कि वो फूल के कुप्पा हो जाता है। अब जैसे मनोज जी की बात, मैं एग्जांपल मनोज जी का ही लेके चलता रहूंगा एंड तक सिखाने के लिए आपको। अब मनोज जी ने पहले मुझे एडिफाई करके मिलाया, अब इसके बदले में मनोज जी उल्टा करते हैं। मनोज जी मुझे फोन करते हैं श्याम धर्मौरिया जी के सामने में या मेरे सामने बैठने के बाद, बोलते हैं अमित जी ये श्याम धर्मौरिया जी का अपना सगा भाई छोटा डॉक्टर है, ऐसा है, इनके परिवार के 7 लोगों ने ज्वाइन किया है, ऐसा किया वैसा किया, ये बड़े पुराने आदमी हैं, ऐसे थे वैसे थे, बहुत मेच्योर है, बहुत ये हैं, पढ़े लिखे हैं, शांत स्वभाव के। और मेरी एडिफिकेशन नहीं कर रहे हो, श्याम धर्मौरिया जी की एडिफिकेशन कर रहे हैं। अब श्याम धर्मौरिया जी जब अपनी एडिफिकेशन सुन रहे हैं तो फूल के कुप्पा होते जा रहे हैं, और कुप्पा होने के बाद में अब इतना बड़ा बम बन गए हैं वो कि वो अपने ऊपर विस्फोट करेंगे। और गलती किसकी हुई? गलती मनोज शर्मा जी की भी, जिनको एडिफाई अपने अपलाइन को करना चाहिए था, पर उन्होंने एडिफाई कर दिया अपने डाउनलाइन को। तो अक्सर ऐसी मीटिंग्स के अंदर में आप देखिए, क्योंकि आप अपने अपलाइन को फॉर ग्रांटेड लेते हो, सिर्फ आपको मेरे को ग्रांटेड लेने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए आप मेरे को एडिफाई प्रॉपर कर देते होंगे, विशेष जी को कर देते होंगे, जो सीनियर टॉप लीडर को कर देते होंगे। लेकिन आप जो आपके फील्ड के जो आपके अपलाइंस हैं, एक्चुअली जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, मैं आप में से किसके साथ काम कर रहा हूँ? किसी के साथ नहीं, मैं तो सिर्फ मॉनिटर कर रहा हूँ। पर आप अपने उस अपलाइन को, जो आपका एग्जीक्यूटिव है, जो आपको सिल्वर, आपका जो सिल्वर है, आपका गोल्ड है, आप उसको प्रॉपर एडिफाई नहीं करते हो, आप उसकी उल्टा इंसल्ट करते हो नए नए लोगों के सामने में, जब आप उनकी तारीफ ज्यादा कर रहे होते हो और अपने अपलाइन की तारीफ नहीं कर रहे होते हो।
एक व्यक्ति जो एग्जीक्यूटिव बनाए, एक व्यक्ति जो सिल्वर बनाए, एक व्यक्ति जो गोल्ड बनाए, रॉयल गोल्ड बनाए, वो एक फिक्स स्टार्टर से ज्यादा इफेक्टिव है या नहीं? उसके पास में फिक्स स्टार्टर के मुकाबले में ज्यादा एक्सपीरियंस है या नहीं? तो हमारे बिजनेस में एडिफिकेशन किसका होना चाहिए? जिसने एक पेयर पूरा किया उसका, या जिसने 15 पेयर पूरे कर लिए उसके, या जिसने 35 पेयर पूरा कर लिया उसका? ये आप खुद सोचिए, और आप क्या करते हो ये भी आप सोचिए। स्टेप नंबर 5 याद रहेगा, ईटिंग, मीटिंग, सीटिंग। आज के बाद ये रूल है मेरे पांडव, सुन लीजिए, हर क्विक स्टार्टर के साथ में उसका अपलाइन बैठ करके एक कप चाय और एक समोसा जरूर खाएगा, और आपके जो रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं, टाइगर, लायंस, विनर्स, चैंपियन, जगुआर्स और पैंथर, उसके अंदर में वो फोटो आनी चाहिए, मुझको दिखना चाहिए आज के बाद कि क्विक स्टार्टर को चाय और समोसा खिलाया जा रहा है। हर एक को मत खिलाइए, पर क्विक स्टार्टर को जरूर खिलाइए। स्टेप नंबर 6, इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ टीम अमित मिश्रा। अभी तक मैंने टीम अमित मिश्रा आपको बात करने के लिए नहीं कहा। हर इंडिविजुअल जो आपका क्विक स्टार्टर बन गया या जिसको आपने अपलाइन साथ मीटिंग करवा दी, उसको हमारे टीम अमित मिश्रा के फेसबुक के पेज को फॉलो करने के लिए बोलिए, उसको हमारे फेसबुक के पेज पे लेके जाइए। हिंदुस्तान में एक सर्वे बोलता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक आम आदमी 6.5 घंटे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, 6.5 घंटे स्मार्टफोन के ऊपर गुजारता है, और उन 6.5 घंटे जो वो स्मार्टफोन पे गुजारता है उसमें से 1 घंटा 20 मिनट वो सोशल मीडिया पे गुजारता है। अब आपने अगर अपनी टीम के हर व्यक्ति को टीम अमित मिश्रा के फेसबुक पेज के बारे में बताया ही नहीं, तो वो भी जाएगा वो सोशल मीडिया पे, तो भी जाएगा वो फेसबुक पे, तो भी जाएगा वो यूट्यूब पे, लेकिन वो टीम अमित मिश्रा को नहीं देख रहा होगा, ऑल ब्लैक को नहीं देख रहा होगा, उसके अलावा सब कुछ देख रहा होगा। लेकिन अगर आपने उसको शुरुआत के दिनों में ही स्टेप नंबर 6 सिखा दिया, टीम अमित मिश्रा को फॉलो करना, टीम अमित मिश्रा को लाइक और शेयर करना, तो क्योंकि उसने फॉलो कर लिया, लाइक और पेज शेयर कर लिया है, अब हम लोग जो भी पोस्ट करेंगे वो उसकी स्क्रीन पे आता रहेगा, उसको पता चलता रहेगा कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या नया हो रहा है, किसका नया प्रमोशन हो रहा है, किसका नया पोस्टर बन रहा है, किसने कितने पैसे कमाए। जो हमारे अचीवर्स हैं उनके पोस्टर्स दिखाइए, और दिखाइए, क्योंकि अब उसका एग्जीक्यूटिव का टारगेट सेट हो चुका है, उसके बाद दिखाइए उसको, देखो तुम्हारा ये रहा क्विक स्टार्टर का पोस्टर, और बताइए, देखिए जितने लोग एग्जीक्यूटिव बनेंगे उनका भी नाम लिख के आएगा, और देखो कितने लोग शाबाशी देते हैं। और ये सब करने के बाद दोबारा से वो फोटो दिखाने के बाद, अमित मिश्रा का फेसबुक पेज दिखाने के बाद, उसको दोबारा से टारगेट सेट करवाइए कि तुमको एग्जीक्यूटिव बनना है। कोई आदमी एग्जीक्यूटिव क्यों बनेगा? कोई आदमी 3,000 रुपए कमाने के लिए जान क्यों लगाएगा? नहीं लगाएगा। लेकिन जब वो देखेगा कि एक बंदा अगर एग्जीक्यूटिव बन रहा है, उसको 100 लोग लाइक, कमेंट, शेयर कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, 150 लोग उसको शाबाशी दे रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, 3,000 रुपए के लोग काम करेंगे या 100, 150, 200 लोगों की शाबाशी लेने के लिए काम करेंगे? आप अगर होते कि आपको एक तरफ रखा है 3,000 रुपया रखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव बनने के बाद आपको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाला है, और दूसरा आपको बताता हूं कि अगर आप एग्जीक्यूटिव बनते हो तो आपको 100, 150, 200 लोगों की शाबाशी मिलने वाली है जिनको आप जानते भी नहीं हो। आप किसके लिए जान दोगे? उस 3,000 रुपए के लिए, या फिर 150, 200 लोगों की शाबाशी लेने के लिए? लेकिन आप इसका इस्तेमाल करते ही नहीं। आपको जो इतना बड़ा टूल दिया गया उसको आप समझते ही नहीं। टीम अमित मिश्रा के पेज पे जाइए, उसको फॉलो करवाइए, लाइक करवाइए, शेयर करवाइए, उसके बाद में जितने भी अचीवर्स हैं उनकी फोटो दिखाइए, बोलो देखो कैसे शाबाशी मिलती है। देखो अमित सर खुद, जब तुम्हारा पोस्टर, ऐसे क्विक स्टार्टर का तुम्हारा पोस्टर आया ना, ऐसे ही खुद जब तुम्हारा एग्जीक्यूटिव का पोस्टर आएगा तो अमित सर तुम्हारे नाम के साथ बधाई देंगे, एक मोटिवेशन लाइन भी लिखेंगे, और पूरी टीम अमित मिश्रा, तुम्हारी टीम तो छोटी सी होगी लेकिन पूरे टीम के सभी लोग तुमको नाम ले लेकर के बधाई देंगे। बंदा चौड़ा होगा, बंदा खुश होगा। इतना छोटा सा काम आप करते ही नहीं, क्योंकि आपको लगता है ये काम करने से पैसे खर्च होंगे। ये काम करके दोबारा आपके अपलाइन ने एग्जीक्यूटिव टारगेट सेट करवा दिया था, अब आपको दोबारा टारगेट सेट करवाना है, क्योंकि आपको फील्ड में निकालना है, उसको मोटिवेट करके। टीम अमित मिश्रा के जो टॉप लीडर्स हैं, जो कम से कम हमारे एमरल्ड लेवल तक के जितने भी लीडर्स हैं, उनकी अचीवमेंट, उनके बारे में बताइए, चाहे वो पैंथर से हो, चाहे वो जगुआर से हो, चाहे लॉयन से हो, चाहे टाइगर से हो, चाहे विनर से हो, उनके बारे में बताइए, उनके बड़े बड़े चेक खोज के दिखाइए, उनका स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। अभी जीत जी का पोस्टर आने वाला है 4,42,000 रुपए का, अपनी टीम के हर व्यक्ति को लेके पहुंचाइए। अरे सिर्फ अमित मिश्रा ने 20 लाख 22 लाख नहीं कमाए, अमित सर की टीम के अंदर एक बंदे ने भी 6,42,000 रुपए सप्ताह कमाए हैं। 6,42,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अभी तक हमने पोस्टर बाहर नहीं निकाला, क्योंकि मेरी डायमंड शिप में पोस्टर दब ना जाए कहीं। अब मेरी डायमंड शिप का धुआं बैठ चुका है, मिट्टी बैठ चुकी है, अब हम यहाँ से जीत का हंगामा करना शुरू कर देंगे। भेजिए सबको, और भेजिए सभी पैंथर्स को, भेजिए। विनर्स तो भेजेंगे, भेजिए सभी पैंथर्स भी, जगुआर्स भी, लॉयंस भी। लॉयंस तो भेजेंगे, टाइगर्स भी।
और ये सब करने के बाद जब आपने सब कुछ दिखा दिया, उसके बाद उसको टाइम दीजिए और लेकर जाइए यूट्यूब चैनल पे। और यूट्यूब चैनल पे लेकर के जाने के बाद में बोलिए कि देखो, हमेशा तुम्हारे साथ में नहीं रहने वाला हूं, कभी कभी तुम अकेले भी काम कर रहे होगे और तुमको अपनी टीम को भी कुछ सिखाना पड़ेगा। ये चैनल देख लो, इस चैनल में जितनी भी वीडियो है, हर वीडियो में कुछ ना कुछ काम की बातें हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। जब भी खाली समय हो तो ऐश्वर्या राय या कटरीना कैफ को देखने की जगह, सलमान खान को देखने की जगह पे टीम अमित मिश्रा का चैनल देखते रहना, कुछ ना कुछ सीखोगे, फायदा होगा। खाली समय में ये वीडियो ही देखनी है, इसके अलावा कोई वीडियो नहीं देखनी है। या फिर उसको बोलिए कि 2 वीडियो देख के जा रहा हूं, ये 2 वीडियो आज रात को देखना, कल आऊंगा ना तो सवाल पूछूंगा मैं। इस प्रकार से आपके लोगों की नॉलेज बढ़ती है। क्या वो हमने टीम अमित मिश्रा का फेसबुक पेज, टीम अमित मिश्रा का यूट्यूब चैनल अपना चेहरा चमकाने के लिए कर रखा है या अपनी टीम को नॉलेज देने के लिए कर रखा है? मेरा सवाल है मेरे सभी पांडवों से, मेरा सवाल है मेरे सभी एमरल्ड से, टोपैज से, पर्ल से, गोल्ड से, रॉयल गोल्ड से, जो नॉलेज का भंडार हमने आपको दे के रखा है, क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि सिर्फ मैं पैसे कमा रहा हूं। अगर करेंगे तो सभी लोग पैसे कमाएंगे। डिफरेंट लेवल ऑफ लीडरशिप के बारे में समझाइए कि टीम अमित मिश्रा कैसे कैसे काम करती है, कौन कौन से लेवल्स हैं। हमारे यहाँ चैंपियंस होते हैं, कैप्टन होते हैं, कोच होते हैं, राइट, हमारे जैसे लोग प्लेयर्स कहलाते हैं। ये सब कुछ उनको समझाना है। प्रॉपर एडिफिकेशन ऑफ टॉप लीडर ऑफ टीम इज मस्ट। अगर आप जगुआर से हैं तो आपको कमलेन सिंह गहलोत की इतनी तारीफ करनी है, इतनी तारीफ करनी है कि वो बंदा सोचे अमित मिश्रा की तारीफ करो ना। अमित मिश्रा के लिए आपको सिर्फ फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे ले आके छोड़ देंगे, हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप जगुआर से हैं तो गहलोत सर, अगर आप पैंथर से हैं तो विशेष सर, अगर आप विनर से हैं तो जीत सर, लॉयन से हैं तो संजीव सर, टाइगर से हैं तो सोहन सर। इन 5 लोग, ये आपके 5 टॉप लीडर हैं। टॉप लीडर मैं नहीं हूं, मैं हूं आपका सुपर कोच। ये है आपके 5 टॉप लीडर, कमलेन सिंह गहलोत, विशेष कुमार, जीत वर्मा, सोहन कुमार और संजीव शर्मा। उसके बाद आते हैं हमारे अभिनव जी और मनोज शर्मा जी, श्यामधर मौर्य जी, ओपी भारद्वाज जी, कपिल जैन जी, रुपेश जी, आमिर जी, अपने इन, अब जिनका नाम भूल गया प्लीज माफ कर दीजिएगा मुझे, इंद्रजीत तिवारी जी, सॉरी वो भी तो पैसे हो चुके हैं, राजेश शाह जी। अभी किसी का छूट गया हो तो भाई दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि 1 घंटा हो गया बोलते हुए। इनको प्रॉपर आइडेंटिफाई कीजिए, इनको बारे में बताइए, ताकि वो बंदा इनसे मिलने के लिए आतुर रहे किसी इवेंट में यहां और वहां। हम ये काम नहीं करते हैं और मैं आपको कोई भी ऐसा मुश्किल काम नहीं बता रहा जो आपको करना है, बड़े आसान काम है। स्टेप नंबर 6 क्लियर। हम ये काम क्यों नहीं करते हैं? क्यों हमें खुद ही नहीं पता। आपने खुद टीम अमित मिश्रा के पेज, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं कर रखा, आप हो ही नहीं उसमें, लड़ रहे हो अपनी लड़ाई अलग तरीके से। आपने खुद YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, आपने खुद जाकर के चैनल में वीडियोस नहीं देखी, चाहे वो ब्यूटी कॉन्सेप्ट हो, चाहे लॉ ऑफ एवरेज हो, चाहे बेसिक ट्रेनिंग हो, चाहे तमाम तरह की वीडियो आपने खुद नहीं देखी। जब आपने खुद नहीं देखी, जब आपने खुद फॉलो नहीं किया, जब आपने खुद किसी को लाइक कमेंट शेयर नहीं किया, तो अपनी टीम में क्या खास सिखाओगे? और क्योंकि हमारा सिस्टम आप फॉलो नहीं कर रहे हो जो हमने बनाया हुआ है, इसलिए ना आप पैसे कमाते हो ना आपकी टीम के लोग पैसे कमाते हैं। आप अगर ये सिंपल स्टेप लेंगे तो इससे आपकी टीम में मोटिवेशन बढ़ेगा या घटेगा, ये आपको खुद डिसाइड करना है। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ, हमारे सोशल मीडिया के साथ में जुड़ा हुआ है, तो उसका मोटिवेशन का लेवल और उसके दिल के अंदर की आग बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको डिसाइड करना है। बाकी आप खुद समझदार है। स्टेप नंबर 8 सॉरी, अच्छा 7 वाला साइड रखो। 8, क्रिएट इंडिपेंडेंट एसोसिएट्स, डोंट क्रिएट क्राई बेबीज। नंबरिंग अलग हो गई है। स्टेप नंबर 10 है, 10 स्टेप ही है। क्रिएट इंडिपेंडेंट एसोसिएट्स, डोंट क्रिएट क्राई बेबीज। क्राई बेबीज मतलब आपकी टीम में ऐसे लोगों को तैयार मत कीजिए हर बात का रोना रोए। प्लान दिखाना है, नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, 2 रुपए खर्च करने, नहीं मैं नहीं करूंगा, तुम यार फॉलो कर, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बाइक नहीं तुम करो। ऐसा कोई बंदा आपकी टीम में अगर आपको मिलता है, साइड में बिठा दो। जो लोग हर बात पे रोते हैं वो लाइफ में कामयाब नहीं होते हैं। लेट मी अगेन रिपीट, जो लोग हर बात पे रोते हैं वो लाइफ में कामयाब नहीं होते हैं। रोने वाले लोगों को जीवन में हार के अलावा कुछ नहीं मिलता है। रोने वाले लोगों को जीवन में स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं मिलता है। रोने वाले लोगों को जीवन में कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। एक बीवी और बच्चा मिल जाए वो भी ईश्वर की मेहरबानी है। रोने वाले लोगों को जीवन में सिर्फ रोना ही लिखा होता है, इसलिए ईश्वर उसको कोई बड़ी खुशी देता ही नहीं है। आपकी टीम में अगर कोई रोने वाला व्यक्ति है
तो प्लीज उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि रोने वाला आदमी हरदम रोता ही रहेगा और रो रो के आपको भी एक दिन रोंदू बना देगा, आप भी रोना शुरू कर दोगे। और मैं ऐसे लोगों से 100 कोस दूर भागता हूं। जैसे ही आकर के कोई मेरे आसपास में लूज टॉक करता है, फालतू बातें करता है, मैं उसको टाटा नमस्ते बाय बाय करके निकल जाता हूं। पॉजिटिव बात करता है, सुनता हूं। क्रिएट इंडिविजुअल्स हु कैन फाइट एंड विन। एक बंदा है रोता रहता है, रोता रहता है, और आप भी उसके साथ बैठ करके रोते रहते हो, रोते रहते हो। दोनों भाई मिल गले मिल के रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, पूरी टीम रोए जा रही है। सोच के देखो, अमित मिश्रा रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है, अमित मिश्रा की टीम कैसे बनेगी? सब रो रहे होंगे। पर अमित मिश्रा क्योंकि लड़ता है और जीतता है, हर चुनौती से, हर परिस्थिति से लड़ने को और जीतने को मुझे तैयार रहता है। आप देखिए, 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 एग्जाम्पल देखिए। मेरे साथ में आज कम से कम 60-70 लोग, 100 लोग ऐसे तैयार हो चुके हैं जो हर परिस्थिति से लड़ने और जीतने को तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को तैयार किया है, लड़के और जीत के दिखा के। आप अगर खुद रोते हैं, हर बात के बहाने बनाते हैं, हर बात की एक्सक्यूजेस आपके पास में है, और या फिर आपकी टीम के लोग रोते हैं और आप उनके साथ बैठ के रोते हैं, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्रिएट इंडिविजुअल्स हु कैन फाइट एंड विन। किसी भी परिस्थिति में, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, जो हार ना माने और जीतने को तैयार हो जाए, ऐसे लोग तैयार करने हैं आपको। उनके उसके लिए उनको एजुकेट करना है, एजुकेट करना है, एजुकेट करना है, एजुकेट करना है, एजुकेट करना है। और एजुकेशन के साथ साथ, एजुकेशन कहां से मिलेगी आपको? एजुकेशन की वीडियोस हमारी पड़ी तो हुई हैं यूट्यूब चैनल पे, जाइए देखिए और दिखाइए लोगों को। आप सोचोगे कि आप एजुकेट कर लोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास में वो एक्सपीरियंस नहीं है। जाइए वो वीडियो दिखाइए सबकी और एजुकेट कीजिए, करते रहिए, करते रहिए, ब्यूटी कॉन्सेप्ट समझाते रहिए, लिस्ट बनवाते रहिए, एजुकेट करते रहिए। एजुकेशन से कॉन्फिडेंस आएगा, एजुकेशन से नॉलेज आएगा। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये इतना आसान नहीं है, चुटकियों का खेल है। जब मैं 4 साल का था, सिर्फ 4 साल का था, मेरे दादाजी ने मुझको गायत्री मंत्र सिखा दिया था। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सिर्फ 4 साल का बच्चा सीख गया ये। 5 साल का हुआ, स्कूल में गया। जब मैं स्कूल में गया तो रोज सुबह प्रेयर होती थी और उसके अंदर में राष्ट्रगान होता था, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। आज तो बहुत अच्छे से बोल पा रहा हूं, तब मैं इतने अच्छे से शायद नहीं बोल पाता हूंगा। लेकिन 4 साल की उम्र में आपके जैसा, मेरे जैसा व्यक्ति गायत्री मंत्र सीख लेता है। 5 साल की उम्र में मेरे जैसा और आपके जैसा वो बच्चा, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा हो चाहे वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे गांव की प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहा हो चाहे शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, पर 5 साल का बच्चा स्कूल जाने के 1 महीने से 1.5 महीने के दिन रोज सुबह, क्योंकि जनगण मन करता है, 1-1.5 महीने के अंदर में वो बड़े आराम से जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता बोलना सीख जाता, गाना सीख जाता है। मेरा सवाल है उन सभी लोगों से जिनकी उम्र आज 25 साल है, जिनकी उम्र आज 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है। कोई उनमें से 10वीं तक पढ़ा है, कोई 12वीं तक पढ़ा है, कोई 5वीं तक पढ़ा है, कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई MBA है, कोई BBA है, कोई डॉक्टर है। 4 साल का बच्चा अगर गायत्री मंत्र पढ़ सकता है, सीख सकता है, 5 साल का बच्चा अगर नेशनल एंथम सीख सकता है, हमारे बिजनेस में कौन सा ऐसा मुश्किल काम है जो आप चाहें तो नहीं सीख सकते? नहीं सीखते हैं क्योंकि आप रोते हैं, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बस यही करना आता है आपको, इसीलिए आप रो ही रहे हैं और रोते ही रहे हैं। गलती हमसे भी होती है, हम अपनी डाउनलाइन को ये सब चीजें सिखाते ही नहीं है। हम अपनी डाउनलाइन को ब्यूटी कॉन्सेप्ट सिखाते ही नहीं है, हम अपनी डाउनलाइन को ट्रेनिंग देना सिखाते ही नहीं है, हम अपनी डाउनलाइन को लिस्ट बनाना सिखाते ही नहीं है, प्लान दिखाना सिखाते ही नहीं है, फॉलो अप करना सिखाते ही नहीं है, लॉ ऑफ एवरेज सिखाते ही नहीं है, पुश एंड पुल फैक्ट सिखाते ही नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर मेरी टीम में लोग मेरे बिना काम करने लग गए तो मुझे कौन पूछेगा। अगर मेरी डाउनलाइन मेरे बिना प्लान दिखाने लग गई, मेरे बिना फॉलो अप करने लग गई, मेरे बिना सेल निकाल करके उस सेल की पर्ची को ग्रुप में पोस्ट करने लग गई, तो अपलाइन तो मुझको पूछेगा ही नहीं। और क्योंकि पर्ची मैं पोस्ट करूंगा तो पूछ मेरी होगी, इस चक्कर में हम अपने बच्चों को रुलाते रहते हैं, रुलाते रहते हैं, रुलाते रहते हैं, उनको सिखाते ही नहीं है। देखिए एक बार मुझे, मैंने कोई पर्ची आज तक पोस्ट नहीं की है,
मैंने वही काम किया है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 7 है वैसे थी, create individuals who can fight and win. I have created Vishesh Kumar who can fight and win in any situation. I have created Kamlen Singh Gehlot who can fight and win in any situation. I have created Jeet Verma who can fight and win in any situation. I have created Sanjeev Sharma who can fight and win in any situation. I have created Sohan Kumar who can fight and win in any situation. परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, इनको मैंने लड़ना और जीतना सिखाया है, बस। उसके बाद ये सारा काम करते हैं और यही आगे रहते हैं। मेरी इज्जत बढ़ रही है या मेरी इज्जत घट रही है? आज जब जीत वर्मा का 6,42,000 रुपए का पे आउट का पोस्टर दुनिया के सामने जाएगा तो मेरी इज्जत बढ़ेगी या मेरी इज्जत घटेगी, ये सोचना आपका काम है। आपको लगता है कि आपका डाउनलाइन आपसे स्मार्ट निकल जाएगा, उसकी अचीवमेंट बड़ी हो जाएगी, तो आपको कौन पूछेगा? नहीं, लोग आपको ज्यादा पूछेंगे। स्टेप नंबर 8 है, ये 9 लिखा हुआ है, clear executive level as early as possible. Achieving first loyalty bonus and congratulatory messages will boost confidence. जब आपका एक नया व्यक्ति एग्जीक्यूटिव बनता है और एग्जीक्यूटिव बनने के बाद में जब उसका पोस्टर बनता है और पोस्टर बनने के बाद में जब उसको 100-150 लोग हमारे फेसबुक के पेज पे उसको बधाई देते हैं, और उसके लिए उस व्यक्ति का उस फेसबुक पेज पे फॉलो करना बहुत जरूरी है, उसको दिखता ही नहीं है। आपका एक बंदा एग्जीक्यूटिव तो बन गया, उसको वही फोटो दिख रहा है जो आपने शेयर किया, क्योंकि वो आपकी फ्रेंड लिस्ट में यहाँ था। तो एक बात, आपके नए एग्जीक्यूटिव ने या सिल्वर ने क्योंकि टीम अमित मिश्रा के पेज को फॉलो नहीं कर रखा है, तो टीम अमित मिश्रा के पेज पे जो 100-150 लोग उसको बधाई दे रहे हैं उसको नहीं दिख रहा। आपने जो फॉलो किया और उसके ऊपर में 1 या 2 लोगों ने जो बधाई दी उसको वही दिख रहा है, क्योंकि वो आपका कॉमन फ्रेंड है, अमित मिश्रा का फ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसने अमित मिश्रा को फॉलो नहीं कर रखा। लेकिन एक बंदा जब वो 100-150 मैसेज देख, जिसको आपने फॉलो करवाया है, जब वो 100-150 अपने बधाइयों के मैसेज देखो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और वो फिर अगले टारगेट की तरफ चलता है, उसको लगता है हाँ उसने कुछ हासिल किया है। यहां पर याद ये रखना है, एप्रिसिएशन इज मस्ट बट ओवर एप्रिसिएशन इज बैड। एप्रिशिएट तो होना है पर ऐसा ना करें कि ओवर हो जाए। मैंने एक मीटिंग झारखंड में देख रहा था या बिहार में कहीं देख रहा था, मुझे पता नहीं है, एक एग्जीक्यूटिव का स्वागत हो रहा था और एग्जीक्यूटिव का स्वागत होते समय लोग म्यूजिक भी चला रहे हैं, उसको माला भी पहना रहे हैं, उसको गुलाब का फूल भी दे रहे हैं और उसके सर पे गुलाब भी फेंक रहे हैं, और ये सब होते हुए बंदा स्टेज के ऊपर में आया और उसका स्वागत हुआ। बहुत अच्छी बात है, पर जिस व्यक्ति को एग्जीक्यूटिव लेवल पे फर्स्ट लेवल अचीव करने के ऊपर में उसको 10-20 गुलाब गेंदे की माला भी पहना दी गई, 10-20 गुलाब के फूल भी दे दिए गए, 200 ग्राम उसके ऊपर गुलाब फेंक भी दिया गया और केक भी काट दिया गया, वो बंदा क्या डायमंड बनने के बारे में या सिल्वर या गोल्ड बनने के बारे में कभी सोचेगा नहीं, क्योंकि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट उसने पा लिया। एप्रिसिएशन अच्छा है पर ओवर एप्रिसिएशन बुरा है। इसके बाद अब चूंकि आपका नया व्यक्ति एग्जीक्यूटिव बन चुका है, तो उसको आप रिपोर्टिंग सिखाइए, काम करने का सही तरीका सिखाइए। अगर वो अब तक कुछ गलती कर रहा था फील्ड में, तो उस गलतियों को अब सही कीजिए, क्योंकि उसने पहला लेवल क्रॉस कर गया है, वो अंडरस्टैंडिंग फेज में आपकी बातों को समझेगा। और उस खुशी में एक छोटी सी पार्टी कीजिए और केक कटिंग सेरेमनी कीजिए। पार्टी इतनी बड़ी ना हो कि फिर उसका दिमाग खराब हो जाए। अब क्या था, जब पहली बार वो क्विक स्टार्टर बना था तब आपने उसको एक चाय और समोसा खिलाया था ना, 15 रुपए खर्च किए थे। अब जब वो सिल्वर एग्जीक्यूटिव बन गया है, मैं ये बात सिल्वर के तो बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ क्विक स्टार्टर और एग्जीक्यूटिव बात कर रहा हूं। अब क्योंकि आपका नया डाउनलाइन नया एग्जीक्यूटिव बना है, तो उसको आपके बगल में जो सबसे ठीक ठाक सा ढाबा हो, जहां 100-150 रुपए में बंदा खाना खा सके, वहां लेके जाइए, साथ में उसके खाना खा लीजिए। एक बंदा अगर एग्जीक्यूटिव बनता है तो वो आपको क्विक स्टार्टर बनता है तो आपको 2,000 रुपए कमा के देता है, तो मैंने आपको उसके ऊपर में 15 रुपए खर्च करने को कहा। एक व्यक्ति अगर एग्जीक्यूटिव बनता है तो वो आपको 10,000 कमा के देता है, क्योंकि उसने 500 फुल पीवी का पेयर बनाया है, आपने 10,000 रुपए कमाया है। जिस व्यक्ति ने आपको 10,000 रुपया कमा के दिया, उसके ऊपर में 300-400 रुपया खर्च करना बनता है नहीं बनता है, कीजिए। और जो सीनियर अपलाइन है, जिससे आपने उसकी पहली मुलाकात करवाई थी क्विक स्टार्टर बनाने से पहले या क्विक स्टार्टर बनाने के बाद, उस सीनियर अपलाइन का एग्जीक्यूटिव के पास में फोन जरूर जाना चाहिए, और इसलिए ताकि अब आप सिल्वर जल्दी से जल्दी बने। राइट, ये हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल का टारगेट या तो सेट करवाना ही नहीं चाहते हैं, या फिर सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहते हैं। या क्योंकि सेलिब्रेट करेंगे तो खर्चा होगा, या फिर जरूरत से ज्यादा सेलिब्रेट कर देते हैं। 3 में से एक गलती कर रहे होते हैं आप, या तो नेक्स्ट टारगेट सेट नहीं करवाते हैं, या तो आप सेलिब्रेट नहीं करते बिल्कुल, ये 200-300 रुपए खर्च नहीं करते खाने पीने में, और या फिर जरूरत से ज्यादा कर देते हैं। वो एग्जीक्यूटिव के लेवल पे उसको डायमंडशिप का मजा सिखा देते हैं, तो आगे बढ़ता ही नहीं है। तो नहीं करना ये काम। स्टेप नंबर 10, मेंटली प्रिपेयर फॉर इंडक्शन इनटू 5 टीम्स पेरेंट व्हाट्सएप ग्रुप। ये
स्लाइड स्टेप बेसिकली मेरे पांडवों के लिए है। समझने की जरूरत है मेरे सभी टोपैज को, सभी एमरल्ड को, सभी पर्ल को कि प्रोसेस ऑफ एट्रिशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। एट्रिशन का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों का नया आना और कुछ पुराने लोगों का साथ छोड़ के जाना। ये जीवन भर की प्रक्रिया है, ये कभी नहीं खत्म होगी। कुछ नए नए लोग उभर के आते रहेंगे और कुछ लोग कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ किसी के व्यवहार के कारण, कुछ अपनी कमियों के कारण, कुछ हमारी कमियों के कारण, कुछ हमारे एग्रेशन के कारण, कुछ हमारे डिसिप्लिन के कारण, कुछ उनके इनडिसिप्लिन के कारण, कुछ उनके अपलाइंस के कारण उभर के सामने आएंगे और छोड़ के जाते रहेंगे। ये जो एटिरेशन की जो प्रक्रिया है ये कभी नहीं खत्म होती। भगवान ने दुनिया ही इस प्रकार से बनाई है कि दुनिया में नए मनुष्य आते रहेंगे, पुराने मनुष्य जाते रहेंगे। अगर मनुष्य यहाँ पे टिक के बैठ जाए और नए मनुष्य पैदा होते रहे तो इस देश का, इस दुनिया का हाल क्या होगा आप सोच के देखिए। वैसे ही हमारा नेटवर्क है, यहाँ पे नए लोग आते रहेंगे, पुराने लोग जाते रहेंगे। अब ये नजर रखनी है मेरे पांडवों को, ये नजर रखनी है मेरे टॉप लीडर्स को कि वो कौन से नए लोग हैं जिनको आप अपने अपने चैंपियंस में तो नहीं ला सकते ना, क्योंकि चैंपियंस का मतलब दंगल है। चैंपियंस का मतलब तो दिमाग खराब करने वाली बात है। चैंपियंस का मतलब तो है कि मतलब करो या मरो। वहां पे नए बंदे को लेकर आ जाओगे तो सुसाइड कर लेगा। लेकिन जो आपके अपने ग्रुप्स हैं, जो आपका अपना विनर्स है, जो आपका अपना लॉयंस है, जो आपका अपना टाइगर्स है, जो आपका अपना पैंथर्स है, जो जगुआर्स है, वहां पे इस एटिरेशन की प्रक्रिया को बना के रखिए। कोई नीचे से व्यक्ति क्विक सिल्वर बना, फिर एक सप्ताह में एग्जीक्यूटिव बना, उसका हक बनता है कि वो मेन स्ट्रीम में आए। क्योंकि अब तक वो जिस ग्रुप में काम कर रहा था वहां पे वो क्या देखता था कि पूरे दिन में 5 मैसेज आ रहे हैं, 2 मैसेज आ रहे हैं, 4 मैसेज आ रहे हैं। लेकिन एक नया नया व्यक्ति जो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, 10 दिन के अंदर में एग्जीक्यूटिव बन गया है या महीने भर के अंदर में सिल्वर बन गया है, जब वो बड़े ग्रुप में आता है, जब वो पैंथर्स में आता है, जब वो टाइगर्स में, लॉयंस में, विनर्स में आता है, और वहां पे वो मुझको भी पाता है और वो देखता है कि दिन में 300-400 प्लान चल रहे हैं, पर्चियों पे पर्चियां गिर रही हैं, तो उसका विजन बड़ा होता है। इसलिए नए अचीवर्स को और नए परफॉर्मर्स को जो टीम के मेन व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसके अंदर में इंट्रोड्यूस करते रहिए। और एटिरेशन की प्रक्रिया जो बोलती है कि जिनको आप आज से महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले लाए थे और वो प्रेशर आपका हल्का सा भी झेल नहीं पाए, या आज भी ग्रुप में डोरमेट पड़े हुए हैं, मतलब चुपचाप शांति से पड़े हुए हैं, उनको विदा करते रहिए। नए लोगों को नए परफॉर्मेंस को लाते रहिए, पुरानों को निकालते रहिए। ये प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। लेकिन कम से कम एक लेवल डिसाइड कीजिए कि किस लेवल के बाद आप उसको ग्रुप में लेकर आएंगे, ताकि हर अपलाइन अपनी डाउन लाइन को मोटिवेट करे कि बेटा जल्दी से एग्जीक्यूटिव बन या जल्दी से सिल्वर बन, तू टाइगर्स के अंदर जाएगा। टाइगर ग्रुप जानता है, सोहन सर चलाते हैं उस ग्रुप को। इसलिए मैंने क्या कहा था, सोहन सर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। जल्दी से तू ये लेवल अचीव कर, जल्दी से सिल्वर बन, तू जगुआर्स ग्रुप में आएगा। जगुआर्स में जानता है जगुआर्स कौन है? गहलोत सर उस ग्रुप को चलाते हैं। मालूम चलेगा तो बिजनेस कितना बड़ा होता है। हम ये काम नहीं करते। क्यों? फिर वही बात कि मेरा अपलाइन, मेरा डाउनलाइन मुझसे स्मार्ट हो गया, मैं तो हूं जगुआर्स में, अगर वो भी जगुआर्स में आ गया, मैं तो हूं पैंथर में, अगर वो भी पैंथर में आ गया तो फिर मुझको कौन पूछेगा? तो सेल्स तो वो रिपोर्ट कर रहा होगा। और इस चक्कर में उसको कुएं का मेंढक बना के छोड़ देते हैं हम। सेट टारगेट टू बिकम अ चैंपियन। जो जो व्यक्ति आपके अपने अपने ग्रुप में आ गए, मैं एक सवाल पूछता हूं फिर से अपने सभी टॉप लीडर से कि आपने अपने किस व्यक्ति का माइंडसेट तैयार किया कि तुमको चैंपियन ग्रुप में लेके जाऊंगा? आप अपनी टीम के अंदर में डायमंड्स क्रिएट करना चाहते हैं मेरे पांडवों? मेरा सवाल है सबके सामने में कि आपने अपनी टीम में कितने लोगों का माइंडसेट तैयार किया कि मैं आपको चैंपियन ग्रुप में लेके जाऊंगा? क्योंकि ये बात तो आपको भी पता है कि टीम अमित मिश्रा और ऑल ब्लैक के अंदर में डायमंड वही बनेगा जो अल्टीमेटली चैंपियन ग्रुप का हिस्सा बनेगा और उस ग्रुप के अंदर में अपनी पोजीशन टिका के बैठ जाएगा। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मेरा कोई भी पांडा जवाब दे दे। क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? 100% वही बनेगा। और बिल्कुल सही अगर बात। आप इस ग्रुप में नए लोगों को, जैसे आप अपने ग्रुप्स में अगर नए लोगों को लेकर के नहीं आ रहे हैं, नए अचीवर्स को, नए परफॉर्मेंस को लेकर के नहीं आ रहे हैं, और उन नए अचीवर्स और नए परफॉर्मेंस को चैंपियन ग्रुप में आने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा करोगे तो वहां जाओगे, 1000 पीवी का बिजनेस करोगे तो वहां जाओगे, तो क्या आप अपनी टीम के अंदर में, मेरे पांडव या मेरे टॉप लीडर्स भी क्या डायमंड्स क्रिएट करने की तलाश में हैं? नहीं है।
ये प्रक्रिया आज मैंने खुल के समझा दिया आपको, क्योंकि मैं डायमंड बना नहीं था इसलिए समझा नहीं सकता था। ये ट्रेनिंग सबके लिए है, ये ट्रेनिंग नए लोगों के लिए भी है, ये ट्रेनिंग हमारे एग्जीक्यूटिव्स के लिए भी है, सिल्वर के लिए भी है। और आखिरी 10वां पॉइंट जो है, हाँ, ये ऐसा आप क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यू डोंट डेवलप मेंटल स्ट्रेंथ ऑफ सेल्फ एंड योर टीम टू टेक प्रेशर इन राइट वे। ये जो सारे प्रोसेस है ना, कि आपको पैंथर्स के अंदर में लेके जाना है मुझे, या आपको टाइगर्स में लेके जाना है, या आपको लॉयंस में या विनर्स में या जगुआर्स में लेके जाना है, और फिर वहां से आपको चैंपियन ग्रुप में लेके जाना है, ये आप इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने या तो सबसे पहले तो अपना खुद का मेंटल स्ट्रेंथ मजबूत नहीं कर रखा है कि चैंपियन तक पहुंचना है, और ये मालूम है कि चैंपियन तक पहुंचने के बाद ही डायमंडशिप हाथ में आएगी। अगर चैंपियन तक नहीं पहुंचा डायमंडशिप कभी नहीं आने वाली, ये क्लियर कट है। तो क्योंकि आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग नहीं किया है, क्योंकि यू आर अ क्राई बेबी, रोते हो हर बात पे, आप अपनी डाउनलाइन को स्मार्ट बनते हुए देख रहे हैं, जो भी कारण हो सकते हैं आप, तो आपने क्योंकि खुद का माइंडसेट कभी चैंपियन में नहीं बनाया। बहुत सारे ऐसे पर्ल हैं, बहुत सारे ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो चैंपियन में नहीं है, क्योंकि वो मेंटली अपने आप को या तो खुद स्ट्रांग नहीं कर पाए या अपनी टीम को कभी स्ट्रांग नहीं कर पाए। और अगर आप मेंटली अपने आप को और अपनी टीम को स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे और चैंपियन ग्रुप में नहीं आ पाएंगे, जहां पे सबसे ज्यादा कोहराम मचता है, दंगल वहीं होता है, बाकी सब ग्रुप में किसी में दंगल नहीं होता, दंगल एक ही ग्रुप में होता है, और वो ग्रुप है चैंपियन ग्रुप। डायमंड बनना है तो चैंपियन ग्रुप में आना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 10, इफ यू आर अ चैंपियन, परफॉर्म लाइक अ चैंपियन, बिकॉज प्रोसेस ऑफ इटरेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्या ये मुझे समझाने की जरूरत है? इफ यू आर अ चैंपियन, परफॉर्म लाइक ए चैंपियन। आप चैंपियन ग्रुप में आ गए, आपको नहीं पता था कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है, नए लोगों को नहीं पता था कि कोई ऐसा सिस्टम भी बना हुआ है जिसके रास्ते से गुजरते हुए मैं अपनी डायमंडशिप तक पहुंच सकता हूं। क्लियर बता दूं, आज मैंने आपको समझा दिया क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, और मेरे पांडव आज के बाद इसको इंश्योर करें ये सब चीजें जो मैंने बताई हैं उसको फॉलो किया जाए। पर फिर आखिरी स्टेप, आखिरी पॉइंट नंबर 10 है मेरा, मेरे चैंपियंस के लिए, कि आप उस कैटेगरी में तो आ गए हैं जहां से आपको आपकी डायमंडशिप दिखना शुरू हो चुकी होगी, सपने आने शुरू हो गए होंगे। बट देन माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर चैंपियंस, जो फ्यूचर में चैंपियंस में आएंगे, इफ यू आर अ चैंपियन, परफॉर्म लाइक अ चैंपियन, बिकॉज प्रोसेस ऑफ इटरेशन इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। यानी कि नए लोगों का आना, नए परफॉर्मेंस का आना और पुराने नॉन परफॉर्मेंस का जाना, मनुष्य का इस दुनिया में आना और पुराने लोगों का इस दुनिया से चले जाना, एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा ना हो कि ये प्रोसेस ऑफ इटरेशन उन चैंपियंस पे लागू हो जाए जो ऑलरेडी चैंपियन ग्रुप तक पहुंच चुके हैं। ये एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करेंगे आप, तो आप मेरे पास पहुंचेंगे। इंतजार कर रहा हूं मैं आपका करोड़पति क्लब में, अकेला हूं फिलहाल यहाँ पे, कोई भी नहीं है मेरे साथ, किसी का भी नाम नहीं ले सकता मैं कि हाँ, चाहे वो विशेष जी हो नजदीक में है, चाहे वो जीत वर्मा जी हो नजदीक में है, मनोज जी हो, सोहन जी हो, संजीव जी हो, गहलोत जी हो, अभिनव जी हो, बहुत नजदीक में है, पर थोड़ा सा दूर है। आप भी आ सकते हैं इस 1 करोड़ के क्लब में। आपके सामने मैंने इस चीज को 15 महीने में करके दिखाया। ठीक है, मेरे पास नाम बड़ा था, ठीक है, मेरे पास एक्सपीरियंस बड़ा था। अगर मैंने इस काम को 15 महीने में किया है तो आप 3 साल में कर पाएंगे, 3.5 साल में कर पाएंगे, 4 साल में कर पाएंगे, 2 साल में करेंगे, कर सकते हैं। इंतजार कर रहा हूं आप सभी का इस करोड़पति क्लब में। एक दिन आपका भी पोस्टर देखना चाहता हूं, वो सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, कि आपके नाम के साथ में भी ऐसी शानदार सी स्माइल करती हुई आपकी फोटो और आपके नाम के साथ भी लिखी हुई हो, टोटल इनकम इन 36 मंथ, टोटल इनकम इन 24 मंथ्स, टोटल इनकम इन 40 मंथ्स, टोटल इनकम इन 30 मंथ्स, 1 करोड़ 4 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, जो भी होगा पोस्टर मैं बनाऊंगा आपका, और मैं बना करके मैं सबसे पहले बधाई दूंगा आपको, और मैं सबसे पहले आपको करोड़पति क्लब में लेकर के आऊंगा, वेलकम करूंगा। पर उसके लिए आपको ये 10 स्टेप फॉलो करने, पहले स्टेप से लेकर के 10वें स्टेप तक जो भी मैंने बातें बताई, अगर आपने उसको नोट किया है तो आप डायमंड बनेंगे। अगर आप इनमें से कोई भी चीज मिस कर रहे हैं तो आप डायमंड नहीं बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूं और अब मैं